हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। देखिएगा, आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। वो टॉपिक होगा हमारा फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस के बारे में क्रिस्टल क्लियर वीडियो मिलेगा आपको। बस आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है और इसी तरीके से बेहतरीन टॉपिक आपके सामने आते रहेंगे। देखिएगा, कहते हैं ना, मंजिल ऐसे ही नहीं मिल जाती है, यानी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। आगे समझ में, मतलब कहीं ना कहीं से तिनके से उसका आसियाना बना है। तो यानी मंजिल ऐसे ही नहीं मिल जाती है। एक चिड़िया से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं, एक चिड़िया से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसने अपना घर कैसे तिनके से बनाया है। इसी तरीके से आपने नॉलेज को अपने अपडेट करना है। तिनके का हर बुक से, हर चैनल से, हर किसी से सीखने की ज़रूरत है आपको। सीख करके फिर आपने क्या करना है, अपनी मंजिल पाना है या नॉर्थ साइड क्लियर करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। देखिएगा, ज़्यादा वक्त ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ दी फीमेल पेल्विस। किसकी बात करेंगे? फीमेल पेल्विस की। देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीमेल पेल्विस। देखिएगा, इससे पहले हमने फीमेल पेल्विस और फीटल स्कल का हमने वीडियो डाल दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि फीमेल पेल्विस एक बोनी पार्ट होता है और मेल जो स्कल होता है बेबी का, फीटल स्कल, वो भी कैसा होता है, एक बोनी पार्ट होता है। दोनों आपस में बोन से बोन आपस में टकराते हैं। टकराने का मतलब है ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, एक दूसरे में से पास होते हैं। क्लियर है। यानी फीमेल पेल्विस से बेबी का हेड क्या होता है, पास होता है, स्केलेटल। तो बोन एक दूसरे से पास होते हैं। तो इनके डायमीटर को, इनके साइजेस को, इनके आपस के मेजरमेंट को हमें क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा। ये फीमेल का डायमीटर मेल के स्कल के डायमीटर से क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर उससे छोटा या बड़ा हुआ तो प्रॉब्लम आ जाती है। किसमें? डिलीवरी में। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। फीटल स्कल का पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में फीमेल पेल्विस को देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस करते हैं। अगर फीमेल पेल्विस की बात करते हैं तो देखो, नाम से चल रहा है, क्या है ये, पेल्विस है। और किसका है? फीमेल का है। क्यों है फीमेल का? क्योंकि फीमेल पेल्विस के अंदर ही क्या होता है, डिलीवरी का प्रोसेस होता है। किसका होता है? डिलीवरी का प्रोसेस। तो डिलीवरी का जो प्रोसेस होगा, तो इसका मतलब मेल के अंदर तो डिलीवरी होगा नहीं, तो इसका मतलब फीमेल के अंदर होगा। तो हमें फीमेल पेल्विस को कंप्लीटली डिस्कस करना होगा। क्लियर है। देखो करते हैं किस तरीके से। यानी जब फीमेल पेल्विस की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं कि फीमेल पेल्विस के पार्ट्स कितने होते हैं। किसकी बात करेंगे? पार्ट्स की। क्लियर है। जब पार्ट्स की बात करेंगे तो देखिएगा, फीमेल पेल्विस के 2 पार्ट्स होते हैं। अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल स्लो चलेंगे, क्लियर करेंगे, बेसिक को क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपके सामने। यहाँ से आगे, यहाँ से ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। देखिएगा, पार्ट्स की बात करें, कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा फॉल्स पेल्विस और सेकंड होगा दैट इज दी ट्रू पेल्विस। किससे डिवाइड करेंगे ये? फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। देखिए, समझने की कोशिश करना। जब फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस की बात करेंगे तो इसके लिए हमें समझना होगा बोनी लैंडमार्क को। किसको समझना होगा? बोनी लैंडमार्क। बोनी लैंडमार्क्स। आगे समझ में, जो बोनी लैंडमार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? फिर 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। इस चीज़ को समझ लेना। अब बोनी लैंडमार्क को समझने से पहले हमें समझना होगा किसको? बोन को। किसको समझना होगा? बोन को। आगे समझ में, तो देखिएगा, बोन को समझते हैं। अभी तक हमने पार्ट्स की बात करी है। टोटल कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स होंगे, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू। देखिएगा, फॉल्स एंड ट्रू की बात करेंगे तो फॉल्स पेल्विस कहाँ होगा और ट्रू पेल्विस कहाँ पर होगा। इसके लिए समझना पड़ेगा हमें किसको? बोनी लैंडमार्क ऑफ पेल्विस। बोनी लैंडमार्क ऑफ पेल्विस। क्लियर है दोस्तों। बोनी लैंडमार्क ऑफ पेल्विस की जब बात करेंगे तो टोटल कितने लैंडमार्क होंगे? 9 होंगे। 9 लैंडमार्क को कैसे याद करना है आपने, वो यहाँ पर हम बताएंगे। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमें समझना होगा बोनी लैंडमार्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट किसको समझना होगा? बोन को। किसको समझना होगा? बोन को। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि फीटल स्कल भी बोन पार्ट है और मेटल पेल्विस कैसा है? बोनी पार्ट है। तो इसका मतलब बोन को समझना होगा। तो टोटल कितनी बोन से मिलकर बनता है ये? 4 बोन से मिलकर बनता है। कितनी बोन से बनता है? 4 बोन से बनता है। देखिएगा, 4 बोन में याद रखना, फर्स्ट बोन होगा दैट इज दी सैक्रम। फर्स्ट वन कौन सा होगा? सैक्रम। सेकंड वन होगा दैट इज दी कॉकिक्स। कौन सा होगा? कॉकिक्स। क्लियर है दोस्तों। और जो थर्ड वन होगा, यानी कि थर्ड वन होगा, वो 2 बोन से मिलकर बना होगा। ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे अपन 2 इनोमिनेट बोन। 2
इनोमिनेट बॉन्ड। टू इनोमिनेट बॉन्ड का मतलब होता है जुड़ी हुई बॉन्ड है। कितनी? दो बॉन्ड है, एक राइट में होगा, देखिएगा, एक राइट साइड में होगा, एक लेफ्ट साइड में होगा। दो बॉन्ड होंगे राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, तो ये जुड़ी हुई बॉन्ड है, इनोमिनेट है, मतलब आपस में जंक्शन से बन रही है। तो जंक्शन बनेगा तो कितनी बॉन्ड का बनेगा? ये 3 बॉन्ड का बनेगा। कितनी बॉन्ड का बनेगा? 3 बॉन्ड का बनेगा। 3 बॉन्ड कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट वन इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस बॉन्ड से बनेगा। आगे बात समझ में इतनी होगी? वेरी गुड। अब देखिएगा, जब राइट साइड की इलियम इस्चियम बॉन्ड होगी और लेफ्ट साइड की इलियम इस्चियम बॉन्ड होगी तो किस तरीके से होगी देखिएगा। इसके लिए आपको एक बार इमेज देखना पड़ेगा, इमेज से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, बेहतरीन। एक मिनट, देखिएगा, वीडियो देख पा रहे हैं आप? देखिएगा, इस तरीके से मान लीजिए अगर हमारे लेमिनेशन को हटा दिया जाए, लेमिनेशन का मतलब है जो स्किन का लेमिनेशन लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए तो फिर हम सब के सब कैसे हैं? इस तरीके के। इसीलिए कारे गोरे, ठीक है, लंबे ताजे मोटे होने का किसी भी तरीके का घमंड करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा लेमिनेशन उतार दिया जाए तो हम सब किस तरीके के दिखेंगे? इस तरीके के दिखेंगे। किस तरीके के दिखेंगे? इस तरीके के दिखेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा, एक फीमेल की बात करते हैं तो ये इस तरीके से फीमेल होगा। फीमेल के अंदर क्या होगा? यानी कि यहाँ से पेल्विस स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा? यहाँ से। क्लियर है बात समझ में? तो यानी टोटल कितनी बोन होंगी? 4 बोन होंगी। देखिएगा, सबसे पहले यानी ये जो बोन है, ये जो बोन है दैट इज दी सैक्रम। कौन सा बोन है? सैक्रम। और इसके नीचे की तरफ जो है वो जुड़ा हुआ है दैट इज दी कॉकेक्स। और ये जो बोन मिलकर के बनी हुई है ये पेल्विस की 2 दैट इज दी 3 इनोमिनेट बॉन्ड। एक इस साइड में होगा इस तरीके से और एक ये ऊपर की साइड होगा इस तरीके से। क्लियर बात समझ में? तो यानी कि ऐसे ही किधर होगा? ये राइट में भी होगा इसी तरीके से, इसी तरीके से। किस में होगा? ये लेफ्ट में भी होगा। किस में होगा? लेफ्ट में होगा। आगे समझ में? जो ऊपर की तरफ होता है दैट इज द इलियक बोन होता है, नीचे की तरफ होता है कौन सा होता है? इस्चियम होता है, और ऊपर की तरफ होता है तो वो कौन सा बोन होता है? प्यूबिक बोन होता है। कौन सा होता है? प्यूबिक बोन। आगे समझ में? तो दोनों साइड का, एक किधर का होगा? लेफ्ट साइड का होगा, एक किधर का होगा? राइट साइड का होगा। और एक क्या हो गया? सैक्रम, और एक क्या हो गया? कॉकेक्स। आगे समझ में? तो टोटल 4 बोन हो गए। तो इस तरीके से फीमेल का पेल्विस इस तरीके से दिखेगा। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला लंबर वाला, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स। ठीक है ना? देखिए ये क्या है? स्पाइन वाले पार्ट है, यानी ये क्या है? सर्वाइकल पार्ट हो गया, ये थोरेसिक पार्ट हो गया। क्लियर है? ये सारा क्या है? थोरेसिक पार्ट है। ये कौन सा है? लंबर पार्ट है। और ये कौन सा है? सैक्रम है। और नीचे सबसे लास्ट में कॉकेक्स होता है। क्या होता है? कॉकेक्स होता है। आपको पता है जो कॉकेक्स होता है 4 बोन से बना होता है, सैक्रम है वो कितने? 5 बोन से बना होता है। तो इस तरीके से क्या होती है? 5 बोन का। तो इसका मतलब फीमेल पेल्विस के अंदर एक तो स्पाइनल कोड होता है, जो वर्टिब्रा होती है वो पार्ट रोल प्ले करती हैं, और एक कौन सी होती हैं? जो पेल्विक बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं? अपना रोल प्ले करती हैं। टोटल 4 बोन होगी, जिसमें से 2 वर्टिब्रा की बोन होंगी और 2 इनोमिनेट बोन होंगी, पेल्विस की राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली, जिससे क्या कनेक्ट होता है? लेग। लेग का फीमर का हेड कनेक्ट होता है यहाँ पर एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम कैविटी होती है, फीमर हेड होता है। तो ये फीमर हेड यहाँ पर आकर के कनेक्ट होगा। तो ये कनेक्ट होता है किस बोन के अंदर होता है? इस्चियम के अंदर। किसके अंदर होता है? इस्चियम के अंदर। एसिटाबुलम बोलते हैं उसको। क्लियर? देखो आगे और चल के और क्लियर करेंगे। ये आप देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। ये बैक साइड हो गई। क्या हो गई? ये बैक साइड हो गई। ये बैक साइड हो गया। यानी बैक साइड होगा तो वो कैसा होता है? फीमेल पेल्विस के इलियक पार्ट होता है। कौन सा होता है? इलियक पार्ट। और इलियक पार्ट, मोस्ट ऑफ इलियक पार्ट किसको बनाता है? फाल्स पेल्विस को बनाता है, क्योंकि ये वाइड होता है और यहाँ पर बेबी 9 मंथ तक अपना ग्रो करता है और उसको होल्ड करने का काम करता है कौन? इलियक पार्ट, जो कि मोस्ट कॉमन पार्ट होता है किसका? फाल्स पेल्विस का। क्लियर है? इतना याद रखोगे तो यानी कि ये बैक साइड हो गया। ये रफ पार्ट होता है, जो बैक साइड होता है इलियक का, ये कैसा होता है? रफ पार्ट होता है। क्लियर है? और जो अंदर वाला साइड होता है, इलियक फोसा बोलते हैं उसको, वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। देखिएगा एक बार और देख लीजिएगा। इस तरीके का फीमेल पेल्विस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? ओके। देखो चलते हैं। यानी टोटल कितनी बोन हो गई? 4 बोन है। तो देखो जब बोन को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से। और यहाँ पर जुड़ेगा आपका लंबर बोन। कौन सा जुड़ेगा?
लंबर स्पाइनल। तो ये L5 हो गया, कितना हो गया L5, और ये क्या है S1 S2 S3 S4 S5, क्या होता है S5, क्लियर है। और यहाँ से लास्ट में जो जुड़े जाएगा दैट इज दी कॉक्सिक्स पार्ट होता है। कौन सा होता है कॉक्सिक्स पार्ट होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर होता है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट होता है। कौन सा होता है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट होता है। देखिएगा अब इससे जो जुड़ेगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिएगा यानी कि यहाँ से जो जुड़ेगा, यहाँ से, तो यहाँ से जुड़ेगा आपका इस तरीके से, ऐसे। तो ये होगा आला ऑफ सैक्रम। क्या होगा आला ऑफ सैक्रम। सैक्रम के पार्ट है ये, एक इस साइड में होगा एक इस साइड में होगा, और इस आला ऑफ सैक्रम से जुड़ेगा दैट इज दी इलियक बोन। कौन सा जुड़ेगा इलियक बोन। आगे बात समझ में, इस तरीके से। और इलियक बोन से इस तरीके से आगे की तरफ जुड़ेगा दैट इज दी इस्चियम बोन। कौन सा जुड़ेगा इस्चियल बोन, क्लियर है। इस्चियल बोन इस तरीके से जुड़ करके और यहाँ पर बनाएगा दैट इज दी प्यूबिक बोन। कौन सी बोन बनाएगा प्यूबिक बोन, क्लियर है बात समझ में। इस तरीके से इस यहाँ से भी आएगा इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये क्या है इस्चियल ट्यूबरोसिटी पार्ट है। कौन सा है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, जिस पर बैठने का काम करते हैं अपन लोग। तो ये इस तरीके से, और ये ऊपर से आकर के और इस तरीके से क्या बना देगा ये पेल्विक जॉइंट बना देगा। क्या बना देगा पेल्विक जॉइंट। और ये एंटीरियर आकर के क्या हो जाते हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर होगी बात समझ में। तो देखिएगा इस तरीके से क्या बनता है एक बोन बनता है। इस तरीके से, और एक उभरा हुआ पार्ट होता है। चलो ऐसे मान लीजिए एक बोन होता है, देख लीजिए दिस इज दी इलियक बोन। कौन सी बोन है ये इलियक बोन, इलियक बोन, ठीक है। और इसके बाद में दिस इज दी इस्चियम बोन। कौन सी है इस्चियम बोन, ठीक है। और ये जो बोन है दैट इज दी प्यूबिक बोन है। कौन सी है प्यूबिक बोन है। ऐसे करके इधर भी इलियक बोन हो गया, दिस इज दी इस्चियम बोन हो गया, दिस इज दी इस्चियम बोन हो गया, और दिस इज दी प्यूबिक बोन हो गया। कौन सा हो गया प्यूबिक बोन हो गया। आगे समझ में। तो इस तरीके से राइट में और लेफ्ट में, इधर कौन सा होगा ये लेफ्ट पार्ट हो गया, इधर कौन सा हो गया ये राइट पार्ट हो गया। आगे समझ में। तो दोनों साइड से एक इधर से होगा एक इधर से होगा। एक ये वाला पार्ट हो गया सैक्रम का, एक किसका हो गया कॉक्सिक्स का। तो ये क्या होता है फीमेल पेल्विस होता है कंप्लीटली, और इस तरीके से बनता है फीमेल पेल्विस टोटल 4 बोन से। किससे बनता है 4 बोन से। तो याद रखना 2 बोन स्पाइनल कोड की होंगी जिसमें आगे सैक्रम और कॉक्सिक्स, 2 पेल्विक बोन होंगी जो इनोमिनेट बोन होती है, एक राइट साइड वाली एक लेफ्ट साइड वाली, और जो 2 इनोमिनेट बोन होती हैं। कौन सी बोन होती हैं इनोमिनेट, जुड़ी हुई बोन से मिलकर के बनती हैं। तो वो बोन कौन सी कितनी बोन से बनती है 3 बोन से। कितनी बोन से 3 से। उसमें सबसे फर्स्ट होती है दैट इज दी इलियम, सेकंड होगा फर्स्ट, सेकंड होगा दैट इज दी इस्चियम, और थर्ड होगा दैट इज दी प्यूबिक बोन। कौन सा होगा सिम्पाइसिस प्यूबिक जॉइंट जो बनाएगी दैट इज दी प्यूबिक बोन। तो टोटल 3 बोन होती है जो मिलकर के बनाती है 2 इनोमिनेट बोन, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। क्लियर हो गई। तो टोटल कितनी बोन से मिलकर बना होता है 4 बोन से। कितनी बोन से मिलकर बना होता है 4 बोन से। आगे बढ़े, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिएगा, यानी कि मैंने आपको बताया था ये बोन पार्ट से मिलकर बना होता है। बोनी 4 बोन से होती है, और यहाँ पर एक बोन बनता है दैट इज दी बोनी लैंड बार। क्या बनता है बोनी
लैंडमार्क, ये आपको समझना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसको समझना होगा? बोनी लैंडमार्क को। उस लैंडमार्क से ही डिसाइड होगा कि कौन सा वाला फॉल्स पेल्विस है और कौन सा वाला ट्रू पेल्विस है, कौन सा वाला फॉल्स पेल्विस है और कौन सा वाला ट्रू पेल्विस है। क्लियर है? तो देखिएगा, यानी कि अगर पेल्विस को अपन जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पेल्विस को इस तरीके से क्या होता है, एक कैविटी होता है। क्या होता है? कैविटी होगा। मान लीजिए इस कैविटी के ऊपर इस तरीके से क्या बनेगा? सैक्रम, इलियम बनेगा। क्या बनेगा? इलियम बनेगा। क्लियर बात समझ में? यहाँ पर क्या होगा? इशियम होगा और यहाँ पर क्या होगा? प्यूबिस होगा। क्या होगा? प्यूबिस होगा। क्लियर बात समझ में? इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होगा? ये प्यूबिस होगा। क्या होगा? प्यूबिस। क्लियर होगी इतनी बात समझ में? और देखिएगा नेक्स्ट, ये हो गया इशियम। क्या हो गया? इशियम, इशियम बॉन्ड। क्लियर है? ये हो गया इशियम बॉन्ड। ऐसे समझना होगा चीज़ों को। देखिएगा, जब इशियम की बात करेंगे इस तरीके से तो ये क्या हो गया? इलियम, ये हो गया इशियम और ये हो गया प्यूबिक बॉन्ड। 3 बॉन्ड हो गए। तो ये बॉन्ड होंगे तो यानी कि इन बॉन्ड की जो कैविटी बनेगी, आगे समझिए, जैसे कि ये है तो इसके अंदर इस तरीके से कैविटी बन रही है, तो जिस कैविटी का क्या बनेगा? एक राउंड क्या बनेगा? राउंड इस तरीके का शेप बनेगा। क्या बनेगा? एक राउंड शेप बनेगा। देखिएगा, यानी क्या बनेगा? एक राउंड शेप बनेगा इस तरीके का। एक राउंड शेप बनेगा इस तरीके का। इस राउंड शेप को ही अपन क्या बोलते हैं? इसका बोनी लैंडमार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनी लैंडमार्क बोलते हैं। बोनी लैंडमार्क से डिसाइड होगा कि यानी इसकी ऊपर वाली जो होगी दैट इज दी फॉल्स पेल्विस और इसकी नीचे वाली जो होगी दैट इज दी ट्रू पेल्विस। तो इसके ऊपर जो होगी यानी कि यहाँ से जो ऊपर होगी, जिसका ऑब्स्टेट्रिकल में कोई इंपोर्टेंस नहीं है, इसका डिलीवरी में कोई इंपोर्टेंस नहीं है, वो तो कौन सी होगी? फॉल्स पेल्विस होगी। उसका इंपोर्टेंस है किसमें? बेबी को ग्रो कराने में। बेबी को 9 मंथ तक एब्डोमन के अंदर होल्ड करके रखने को, बेबी को नीचे डिलीवर नहीं होने देगा। इसका मतलब है वो, इसका इंपोर्टेंस है बेबी को क्या कराने में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने में। बेबी को क्या कराने में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा, वो फॉल्स पेल्विस होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो काम होगा कब तक? बिफोर डिलीवरी। कब होगा? बिफोर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी जो होल्ड करेगा बेबी को वो कौन सा होगा? फॉल्स पेल्विस होगा। और ये होगा नीचे वाला दैट इज दी ट्रू पेल्विस। कौन सा होगा? ट्रू पेल्विस। तो ये कौन सा पेल्विस है? ट्रू पेल्विस। और इस ट्रू पेल्विस का मोस्ट इंपोर्टेंट होगा डिलीवरी कराने में। क्या कराने में? डिलीवरी कराने में। आगे समझ में? जब डिलीवरी होगा तो बेबी किसको फॉलो करेगा? ट्रू पेल्विस के एक्सिस को फॉलो करता है। ट्रू पेल्विस के एक्सिस को फॉलो करता है, वो एक्सिस होता है ट्रू पेल्विस के अंदर। आगे समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसीलिए इसको ट्रू पेल्विस बोला है, इसको फॉल्स पेल्विस बोला है। बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डिलीवरी में हेल्प करता है वो ट्रू पेल्विस होता है। ठीक है, अब हमने समझना होगा कि यानी कि ये जो लाइन बनी है, आगे समझ में, ये जो राउंड लाइन बनी है जहाँ से डिसाइड हुआ है कि ऊपर वाली चीज़ क्या है? फॉल्स पेल्विस और नीचे वाली क्या है? ट्रू पेल्विस है। उस लाइन को ही बोलते हैं लैंडमार्क्स। क्या बोलते हैं इस लाइन को ही? बोनी लैंडमार्क्स। क्या बोलते हैं? बोनी लैंडमार्क्स ऑफ फीमेल पेल्विस। ऑफ फीमेल पेल्विस, उसी को बोलते हैं बोनी लैंडमार्क्स ऑफ फीमेल पेल्विस। अब देखिएगा, बोनी लैंडमार्क को कैसे याद करना है आपने? वो जो बोनी लैंडमार्क्स हैं उनको आपने एक ही चीज़ से याद करना है, दैट इज दी 4 पेशास। क्या होगा वो? 4 पेशास। 4 पेशास I2। 4 पेशास I2, ये आपने याद है तो आपको सारा सब कुछ याद हो जाएगा। 9 के 9 लैंडमार्क्स आपने किस तरीके से याद रखना है? एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? एंटीरियर। और ये कौन सा हो गया? पोस्टीरियर पार्ट हो गया। कौन सा हो गया? पोस्टीरियर। ये हो गया आपका एंटीरियर। क्लियर बात तो समझ में आ गई? तो देखिएगा 9 लैंडमार्क्स को कैसे याद रखोगे आप? बहुत बढ़िया, ये इमेज देख करके आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से 9 लैंडमार्क्स होते हैं पेल्विस के। देखिएगा, एरर क्यों आ गया?
देखिएगा बेहतरीन इमेज है, इमेज से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर कराएंगे कि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेल्विस के अंदर क्या रोल प्ले होता है। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा, यानी देखिएगा जब बात करेंगे देखिएगा, यानी कि ये क्या है, फीमेल पेल्विस है। पेल्विस के अंदर देखिएगा ये क्या है, सैक्रम है, ये क्या है, कॉकेक्स है। दिस इज दी सैक्रम, दिस इज दी कॉकेक्स और दिस इज दी इलियम, और ये क्या हो गया, इशियम, ये क्या हो गया, इशियम, और ये क्या हो गया, प्यूबिक, ये क्या हो गया, प्यूबिक। क्लियर है, प्यूबिक बोन। अब देखिएगा लैंडमार्क को कैसे याद करना है आपने, मैंने अभी बताया आपको, याद रखना किससे, 4 पिशाच I2, 4 पिशाच I2। देखिएगा 4P हो गए, 2 I हो गए, एक S और एक A और एक AS। अब देखो किस तरीके से याद रखेंगे, 4P से याद करते हैं अपन सबसे पहले, दैट इज दी सबसे फर्स्ट वन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे फिर P से, प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। आगे हम फर्स्ट एक P हो गया, इसके बाद सेकंड P होगा, इसको बोलेंगे दैट इज दी प्यूबिक ट्यूबरकल। क्या बोलेंगे, प्यूबिक ट्यूबरकल। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। क्या हो गया, प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पीस होगा दैट इज दी प्यूबिक एमिनेंस। ये क्या हो गया फिर, प्यूबिक एमिनेंस हो गया। क्या हो गया, प्यूबिक एमिनेंस। इंपोर्टेंट है, यानी कितने पी हो गए, 3P हो गए, एक बचा है P, इसको बोलेंगे, यानी कि ये वाला जो लाइन होगा दैट इज दी पैक्टीनियल लाइन। क्या बोलेंगे इसको, इस लाइन को अपन, ये यानी कि ये क्या हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये क्या हो गया, प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये हो गया आपका प्यूबिक एमिनेंस। और ये जो लाइन बनेगी इस तरीके की, यहाँ की जो लाइन बनेगी, इस लाइन को अपन नाम देंगे दैट इज दी पैक्टीनियल लाइन। कौन सी लाइन देंगे, पैक्टीनियल लाइन। आगे बस समझ में, 4P हो चुके हैं। इसके बाद में I कितने हैं, 2। तो देखिए I में से जो बनेगा, एक I से बनेगा दैट इज दी इलियक क्रेस्ट। ये जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पर जो बनेगा दैट इज दी इलियक बोन का, सॉरी इलियो प्यूबिक एमिनेंस। ये बनेगा इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इलियोप्यूबिक एमिनेंस। आगे समझ में, एमिनेंस मीन्स होता है उभरा हुआ पार्ट, तो इलियक का और प्यूबिक का, इलियक और प्यूबिक का दोनों का जॉइंट है, इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट है। आगे समझ में, तो इसे उभरे हुए पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इसके बाद में ये लाइन जो बन रही है, क्लियर है, इस लाइन को अपन बोलेंगे दैट इज दी इलियोपैक्टीनियल लाइन। क्या बोलेंगे, इलियोपैक्टीनियल लाइन। इलियोपैक्टीनियल लाइन, एक पैक्टीनियल लाइन है, एक इलियोपैक्टीनियल लाइन है। आगे समझ में। इसके बाद देखा आप किस पे आ जाएंगे, अब इलियम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इलियम में। यहाँ पर इलियो प्यूबिक और इलियोपैक्टीनियल, 3। अब देखिए एस से अपन बात करेंगे किसकी, फिर हाँ किसकी बात करेंगे, सैक्रो इलियक जॉइंट। देखिए ये है सैक्रो और इलियक जॉइंट, तो ये कौन सी बोन है, इलियक, और ये कौन सी बोन है, सैक्रम, है कि नहीं है। तो इस सैक्रम और इलियक के बीच में जो जॉइंट बनेगा इसको बोलेंगे अपन सैक्रो इलियक जॉइंट। क्या बोलेंगे, सैक्रो इलियक जॉइंट। आगे समझ में। इसके बाद में देखिए मैंने बताया था ये सैक्रल प्रोमोन्टरी होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, आला ऑफ सैक्रम। क्या होता है, आला ऑफ सैक्रम है। तो इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, आला ऑफ सैक्रम, आला ऑफ सैक्रम। क्लियर है। और ये वाला पार्ट हो गया दैट इज दी सैक्रल प्रोमोन्टरी, उभरा हुआ पार्ट, प्रोमोन्टरी, सैक्रल प्रोमोन्टरी। क्लियर है। देखिए सारे के सारे हो चुके हैं, कोई कंफ्यूजन है। 4 पिशाच। अब देखो बोन को जब देखेंगे हड्डी का दिखता है, तो पिशाच जैसा ही तो इंसान दिखता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, जैसे लगता है भूत आ गया, पिशाच आ गया। तो पिशाच से आपको याद रहेगा आराम से, 4 पिशाच यानी 4 पिशाच आ चुके हैं। 4 पिशाच का मतलब है 4 बोन आ चुकी हैं। 4 बोन कौन सी होती है, जो फीमेल पेल्विस को बनाती हैं। तो 4 पिशाच आ गए, 4 पिशाच I2, I मतलब आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 4 पिशाच I2, आई, तो आई माने आ रहे हैं, ऐसे मान लीजिए। तो 4 पिशाच I2, इससे आपको सारे के सारे बोनी लैंडमार्क क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 4P है। 4P में सबसे पहले प्यूबिक सिम्पाइसिस, जो आगे की तरफ जुड़ता है, जिस पर मॉन्स प्यूबिस बनता है फीमेल का। क्लियर है। तो प्यूबिक जॉइंट बनता है, इसको बोलते हैं
प्यूबिक सिंपाइसिस, इसके बाद नेक्स्ट आएगा पी से प्यूबिक ट्यूबरकल, फिर आता है प्यूबिक एमिनेंस, फिर आता है पेक्टिनियल लाइन, फिर इसके बाद में इलियक बोन आ जाती है। कनेक्शन है, इस्चियम बोन नीचे की तरफ रह गया क्योंकि इसने अंदर अंदर लाइन बनानी है, ये लैंडमार्क बनाना है। क्या बनाना है? ये लैंडमार्क बनाना है इस तरीके का, जिससे क्या होगा हमने डिसाइड करना है कि ऊपर वाला क्या होगा फॉल्स, ऊपर वाला क्या होगा फॉल्स, और नीचे वाला क्या होगा फिर ट्रू, नीचे वाला क्या होगा ट्रू। क्लियर है? नीचे वाला क्या होगा फिर ट्रू। तो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को अलग करने के लिए एक लैंडमार्क बनता है, इसको पेल्विक ब्रिम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक ब्रिम बोलते हैं, और इसी को पेल्विक इनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक इनलेट और पेल्विक ब्रिम बोलते हैं, इसी को बोनी लैंडमार्क बोलते हैं। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। तो यानी कि इसको हमने नाम दिया है प्यूबिक सिंपाइसिस, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक एमिनेंस, पेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोप्यूबिक वो इलियोपेक्टिनियल लाइन, और इसके बाद में नेक्स्ट होगा दैट इज दी जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हाँ, सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रम और इलियक बोन के दोनों के बीच में है, इसलिए सैक्रोइलियक जॉइंट बोल दिया। इसके बाद में मोस्ट होगा सैक्रम का पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? हाँ, ये दिस इज दी आला ऑफ सैक्रम, और जो सैक्रम का फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ से हमने मेजर करना होता है हर चीज को, जो लंबर से जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो आला ऑफ सैक्रम एंड सैक्रल प्रोमोन्ट्री, सैक्रोइलियक जॉइंट हो गया, ये दो आई से इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इसके बाद में 4P प्यूबिक सिंपाइसिस, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक एमिनेंस और पेक्टिनियल लाइन। क्लियर दोस्तों? ये सारे के सारे लैंडमार्क हो गए। बस पिशाच दिख रहा है फीमेल, बिना किसी लेमिनेशन के बोनी पार्ट होगा, तो बोनी लैंडमार्क बना दिया फॉर पिशाच से। किससे याद रखोगे? फॉर पिशाच से। याद रहेगा? यस, वेरी गुड। देखिएगा, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करेंगे नेक्स्ट, यानी ये क्या हो गए लैंडमार्क। अब यहाँ से ऊपर वाला ट्रू पेल्विस और नीचे वाला ट्रू पेल्विस, ऊपर वाला फॉल्स पेल्विस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हमने देखना होगा, इसके किसकी बात करेंगे अपन? जॉइंट की। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसी से समझ लीजिए आप, यानी कि जॉइंट ऑफ पेल्विस। किसकी बात करेंगे? जॉइंट ऑफ फीमेल पेल्विस की। तो जॉइंट ऑफ फीमेल पेल्विस की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, यानी जॉइंट जो होंगे कितने होंगे? 4। यानी बोन कितनी है? 4। तो जॉइंट भी कितने हैं? 4। आगे समझ में? तो 4 जॉइंट है। तो 4 जॉइंट किस तरीके से है देखिएगा। फर्स्ट तो हमने अभी डिस्कस किया था, ये हो गया। किसके बीच में है? ये सैक्रम और इलियक के बीच में है। तो फर्स्ट जॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? कितने जॉइंट होते हैं टोटल? 4 जॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 जॉइंट। फर्स्ट वाले को बोलेंगे अपन, क्या नाम देंगे? सैक्रो इलियक जॉइंट। क्या नाम देंगे? सैक्रो इलियक जॉइंट देंगे। सेकंड वाले को देखिएगा, यानी ये सैक्रम है, ये क्या है? सैक्रम, और ये क्या है? कॉकेक्स। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा फिर? जॉइंट होगा ये। इसको फिर सेकंड वाले को अपन क्या देंगे? सैक्रो कॉकेक्सियल जॉइंट। क्या नाम देंगे? सैक्रो कॉकेक्सियल जॉइंट। क्या नाम देंगे? सैक्रो कॉकेक्सियल जॉइंट। 2 हो चुके हैं। अब देखिए थर्ड पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? थर्ड पर। जब थर्ड पर आएंगे तो देखिएगा क्या होगा फिर? ये जॉइंट बन रहा है दोनों प्यूबिक बोन के बीच में। तो दोनों प्यूबिक के बीच में एंटीरियर की तरफ, कहां पर बनता है? ये एंटीरियर की तरफ बनता है कि नहीं बनता है? तो एंटीरियर की तरफ बनेगा, तो इसको फिर क्या देंगे? सिंपाइसिस प्यूबिक जॉइंट। क्या नाम देते हैं? सिंपाइसिस प्यूबिक जॉइंट। कौन सा देंगे? सिंपाइसिस प्यूबिक जॉइंट। देखिए कितने हो गए? 3। एक कहाँ है? चौथा वाला जॉइंट कहाँ होगा फिर? यहाँ होगा। देखिए एक इधर हो गया, किस साइड में? लेफ्ट साइड में। तो एक किधर होगा फिर? लेफ्ट साइड में भी तो होगा। तो इसका मतलब सैक्रोइलियक जॉइंट कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसका मतलब ये कितनी है फिर टोटल नंबर में? 2 है कि नहीं है? एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। तो मतलब सैक्रोइलियक जॉइंट 2 हो गए। एक कौन सा हो गया? सैक्रोकॉकेक्सियल जॉइंट हो गया ये वाला, और एक हो गया दैट इज द सिंपाइसिस प्यूबिक जॉइंट, जो कहाँ होगा? एंटीरियर में होगा। आगे समझ में? तो एंटीरियर जॉइंट किसे बोला जाता है? सिंपाइसिस प्यूबिक को बोला जाता है। पोस्टीरियर जॉइंट किसे बोलता है? सैक्रोइलियक जॉइंट को। सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं ये सैक्रम और ये दिस इज द इलियम। तो सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रो इलियक जॉइंट को बोलते हैं अपन पोस्टीरियर। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर जॉइंट। क्लियर बात आगे समझ में? तो 2 हो गए ये वाले, एक हो गया सैक्रोकॉकेक्सियल, एक हो गया सिंपाइसिस प्यूबिक जॉइंट। टोटल कितने जॉइंट हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। वेरी गुड। अब देखिएगा, हमने अब तक बोनी लैंडमार्क को डिस्कस किया है, पार्ट्स में ट्रू पार्ट्स, बोन, और इसके बाद में कौन कौन सी बोन से मिलकर के बना होता है, इसको डिस्कस किया है। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बाद अपन बात करेंगे दैट इज दी लिगामेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिगामेंट।
मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज दी लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ पेल्विस। कौन सी पेल्विस? फीमेल पेल्विस। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? फीमेल पेल्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो जब लिगामेंट की बात करते हैं तो लिगामेंट होते हैं 6, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 6 लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। देखो कैसे याद करोगे उन लिगामेंट्स को? सारे के सारे सैक्रम से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? सैक्रम से। आगे समझ में देखिएगा, तो इसका मतलब 4 तो वही लिगामेंट हो गए जो क्या बना रहे हैं? 4 जॉइंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 4 जॉइंट बना रहे हैं। 4 तो वही के वही लिगामेंट हो गए। देखिए कैसे कैसे, यानी कि सैक्रम और इलियक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो इसका मतलब क्या होगा? सैक्रम और इलियक जॉइंट को आपस में जोड़ रहे हैं, तो सैक्रो इलियक लिगामेंट। तो फर्स्ट वन क्या होगा फिर? सैक्रो इलियक लिगामेंट, सैक्रो इलियक लिगामेंट, ठीक है ना। एक इधर वाला होगा, एक इधर वाला होगा, तो दो तो क्या हो गए फिर? सैक्रो इलियक लिगामेंट हो गए कि नहीं हो गए? वेरी गुड। इसके बाद देखिएगा, ये कि यहां से यहां जोड़ रहा है कॉकिक्स को, तो इसको क्या देंगे फिर? हाँ, सैक्रो कॉकिक्सियल लिगामेंट, सैक्रो कॉकिक्सियल लिगामेंट। टोटल 3 हो चुके हैं, क्योंकि एक इधर वाला, दूसरा इधर वाला, तीसरा ये वाला, 3 लिगामेंट हो चुके हैं टोटल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें किसकी? 4th लिगामेंट की। किसकी? 4th लिगामेंट की। तो 4th लिगामेंट ये बन रहा है किसमें? प्यूबिक में। तो ये कौन सा हो गया फिर? हाँ, इंट्राप्यूबिक लिगामेंट। इंट्राप्यूबिक लिगामेंट होगा कि नहीं होगा? दोनों प्यूबिक के बीच में है, तो इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट या फिर इंट्राप्यूबिक लिगामेंट। दोनों प्यूबिक बोन में, सिम्पाइसिस प्यूबिक की जॉइंट पे बन रहा है, तो इसको क्या नहीं दिया हमने? इंट्राप्यूबिक लिगामेंट। कितने हो चुके हैं टोटल? 4 हो चुके हैं। 4 जॉइंट थे, 4 लिगामेंट हो चुके हैं। इसके बाद में टोटल कितने हैं फिर? 6। तो इसका मतलब 2 और जोड़ रहे हैं, 2 और जोड़ेंगे, तो इसका मतलब देख लीजिए 5th वन जो होगा उसको बोलेंगे बाई स्पाइनस। क्या बोलेंगे? बाई स्पाइनस। ये क्या है? इशियल स्पाइन है। क्या है ये? इशियल स्पाइन है। आगे समझ में? मतलब ये फीमेल पेल्विस के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं होती है। कैसी होती है ये? नॉन प्रोमिनेंट होती है। मेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो देखिएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं फिर? इशियल स्पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इशियल स्पाइन। यहीं से हम स्टेशन चेक करते हैं। आगे समझ में? यहीं से क्या करते हैं? स्टेशन चेक करते हैं बेबी का। यहाँ पर आगे स्टेशन तो 0, यहाँ से ऊपर है तो माइनस में है, यहाँ से नीचे है तो प्लस में। क्लियर है? तो यानी कि इन दोनों के बीच में भी क्या होता है? एक लिगामेंट होता है। आगे समझ में? इसको बोलते हैं अपन बाई स्पाइनस लिगामेंट। क्या बोलेंगे? बाई स्पाइनस लिगामेंट या फिर इंटर स्पाइनस लिगामेंट। या तो इंटर स्पाइनस लिगामेंट लिख दो या बाई स्पाइनस लिख दो, जो दिल करे लिख दो। इंटर स्पाइनस लिगामेंट, स्पाइनस लिगामेंट। 5 हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट होगा 6 नंबर का। कौन सा होगा? 6 नंबर का। 6 नंबर का जो लिगामेंट होगा वो होगा किसमें? ये दिस इज दी इशियल ट्यूबरोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इशियल, इशियम पार्ट है ट्यूबरोसिटी, जो हमारे सिटिंग में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी। आगे समझ में? और ये होता है फोरामेन ऑब्टूरेटर या ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं इस स्पेस को। यानी पेल्विस के अंदर जो भी चीज़ों को एंट्री करना है वो कहाँ से करेंगे? इस फोरामेन से करेंगे। किससे करेंगे? इस फोरामेन से करेंगे। आगे समझ में? क्लियर है? यहाँ से इस फोरामेन से जो एंट्री करेगा, तो इसी फोरामेन को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्टूरेटर फोरामेन। आगे समझ में? ऑब्टूरेटर फोरामेन के नीचे की तरफ जो होता है दैट इज दी इशियल ट्यूबरोसिटी। क्या बोलते हैं? इशियल ट्यूबरोसिटी। तो दोनों इशियल ट्यूबरोसिटी को आपस में क्या करते हैं? ये लिगामेंट कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब इसको देते हैं बाई ट्यूबरस लिगामेंट। क्या बोलते हैं? बाई ट्यूबरस लिगामेंट, या फिर क्या बोलेंगे इनको? इंटर ट्यूबरस लिगामेंट, इंटर ट्यूबरस लिगामेंट। क्या बोलेंगे? इंटर ट्यूबरस लिगामेंट। आगे समझो दोस्तों। तो इसका मतलब टोटल 6 लिगामेंट हो गए। 4 लिगामेंट जो जॉइंट वाले हैं, यानी 2 क्या हो गए? सैक्रोइलियक लिगामेंट, सैक्रोइलियक लिगामेंट। 3rd वन हो गया सैक्रो कॉकिक्सियल। 4th वन हो गया इंटर स्पाइनस। इसका मतलब ये कौन सा हो गया फिर? 4th नंबर का हो गया। ये कौन सा हो गया फिर? 4th नंबर का हो गया। ये कौन सा हो गया? 4 नंबर का हो गया। इसके बाद हमने 5th नंबर देखा है इंटर स्पाइनस, तो ये कौन सा है फिर? 5th नंबर का हो गया इंटर स्पाइनस, जो किसमें है? इशियल स्पाइन के बीच में है। और नेक्स्ट दैट इज दी इशियल ट्यूबरोसिटी, यानी इंटर ट्यूबरस लिगामेंट, दोनों ट्यूबरस के बीच में प्रेजेंट होता है। आगे समझ में? ये होता है, इसको बोलते हैं दैट इज दी इशियल कर्व। क्या बोलते हैं इसको? इशियल कर्व बोलते हैं। आगे समझ में? ये फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, मेल के अंदर ये कम होता है। क्लियर बात समझ में? इसके बाद में देखो, यानी कि कई तरीके की क्या प्रेजेंट होती हैं?
ग्रेटर सिएटिक नॉच होती है और लेजर सिएटिक नॉच होती है। तो ये याद रखना, यहाँ से ऊपर जो ये नॉच होगी, ये वाली नॉच होगी, इसको ग्रेटर सिएटिक नॉच कहेंगे। देखिएगा, यानी आपने सारी क्या पढ़ लिया, लिगामेंट, लिगामेंट क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हो गया आपका लिगामेंट। लिगामेंट के बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे नॉच की। कई बार पूछते हैं, किसकी पूछते हैं, सिएटिक नॉच, सिएटिक नॉच। जब सिएटिक नॉच की बात करेंगे तो दो होती हैं, कितनी होती है नंबर में, दो होती है। एक ग्रेटर होती है, ग्रेटर सिएटिक नॉच, नॉच, और एक होती है लेजर, लेजर सिएटिक नॉच। देखो यानी ये क्या है, इशियल स्पाइन। क्या है ये, इशियल स्पाइन। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है, मैं अपने आप को ही तो नहीं समझा रहा हूँ, क्लियर है, आराम से चल रहे हैं। इशियल स्पाइन है, इशियल स्पाइन की ऊपर वाली चीज़ें होंगी, जहाँ पर ये नॉच बनेगी, एक खांच बनेगी, उसको अपन बोलेंगे दैट इज दी ग्रेटर, ग्रेटर सिएटिक नॉच। क्या बोलेंगे, ग्रेटर सिएटिक नॉच। और इसके नीचे की तरफ जो बनेगी इसको बोलेंगे लेजर सिएटिक नॉच। इसको क्या बोलेंगे फिर, लेजर सिएटिक नॉच। आ गया समझ में। तो इसके अंदर दो नॉच बनती है, यानी इसके ऊपर वाली को ग्रेटर। अब ये पूछेंगे किसके साथ बनती है, तो जो ग्रेटर सिएटिक नॉच होगा वो हमेशा याद रखना किसमें बनेगा, ये इलियक बोन में। किसमें बनेगा, इलियक बोन में प्रेजेंट होता है। और लेजर सिएटिक की बात करेंगे, लेजर सिएटिक नॉच की बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखना ये किसके अंदर बनती है, नाम से पता चल रहा है किसके अंदर बनेगी, इशियम के अंदर। किसके अंदर बनती है ये, इशियम के अंदर। किसके अंदर बनती है, इशियम के अंदर। आ गया समझ में। तो लेजर होती है वो इशियम के अंदर, ग्रेटर होती है वो इलियक के अंदर। यहाँ से सिएटिक नर्व है वो क्रॉस होकर के चली जाती है। क्लियर आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बात करेंगे अपन, यानी कि अब बात करें किसकी, इलियक बोन। इलियक बोन के अंदर भी क्या होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इलियक बोन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, यानी इस पार्ट्स को अपन बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट। आ गया समझ में। यहाँ से ही अपन क्या लेते हैं, मेल के अंदर या किसी के भी अंदर बोन मैरो, क्या करते हैं, बोन मैरो का कलेक्शन करते हैं, या बोन सैंपल का जो कलेक्शन करते हैं, या फिर बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं, वो किससे करते हैं, इलियक क्रेस्ट से करते हैं। किससे करते हैं, इलियक क्रेस्ट से। इलियक क्रेस्ट के देखो दो पार्ट होंगे, एक तो होगा सुपीरियर, एक कौन सा होगा, सुपीरियर, और एक कौन सा होगा, इन्फीरियर। एक होता है इन्फीरियर, एक होता है सुपीरियर। ठीक है, इन्फीरियर होगा नीचे वाला, सुपीरियर होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्फीरियर में और सुपीरियर में क्या बेसिक डिफरेंस रहेगा। जो सुपीरियर होता है वो मेनली क्या होता है, पोस्टीरियर। क्या होता है, पोस्टीरियर। क्लियर आ गई बात समझ में। और जो इन्फीरियर होता है वो मेनली कहाँ जाता है, एंटीरियर। किस में आ जाता है, एंटीरियर में। क्लियर है। तो इसका मतलब पोस्टीरियर, सुपीरियर, और इन्फीरियर होता है वो एंटीरियर होता है। जो एंटीरियर होगा तो इसका मतलब इसके अंदर दो होते हैं, एंटीरियर में भी क्या होते हैं, दो होते हैं। ठीक है ना। तो एंटीरियर ये वाला होगा और ये वाला एंटीरियर होगा। क्लियर है। तो एंटीरियर में क्या होगा फिर, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इन्फीरियर सुपीरियर स्पाइन। ठीक है ना। ये तो हो गया टोटल सुपीरियर और इन्फीरियर इलियक के। इसके बाद में ये एंटीरियर होगा तो इसके भी दो होंगे, एंटीरियर का एंटीरियर सुपीरियर इन्फीरियर इलियक क्रेस्ट। आगे समझ में। देखो एंटीरियर हो गया सुपीरियर इलियक क्रेस्ट। इसी तरीके से एंटीरियर में एंटीरियर इन्फीरियर इलियक क्रेस्ट। टोटल देखेंगे सुपीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर, एंटीरियर। एंटीरियर में भी फिर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एंटीरियर में कितने हो जाएंगे, दो। एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट और एंटीरियर इन्फीरियर इलियक क्रेस्ट। आ गया समझ में। वेरी गुड। अब देखिएगा इसी के अंदर जो सुपीरियर होता है, सुपीरियर या इसी को क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट। क्या होता है, इलियक क्रेस्ट। इसके अंदर दो लिप होते हैं, ऐसे माना जाता है। एक ये लिप हो गया और एक ये लिप हो गया। क्लियर है बात समझ में। तो ये जो लिप होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं फिर, लेजर एंड ग्रेटर। आगे समझ में। तो ये कौन सा हो गया फिर, ग्रेटर लिप, ग्रेटर लिप, या इसी को बोलते हैं आउटर लिप। क्या बोलते हैं, आउटर लिप। क्लियर बात समझ में। ये हो गया लेजर लिप। तो लिप किस में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, इलियक बोन में होते हैं। किस में होते हैं, इलियक बोन में होते हैं। लेजर लिप बोलते हैं इसको,
या इसी को बोलते हैं अपन इनर लिप। क्या बोलते हैं? इनर लिप। आगे समझ में? अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है इस स्पेस को बोलते हैं इंटर लिप स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटर लिप स्पेस, यानी दोनों लिप के बीच में होगा उसको इंटर लिप स्पेस कहेंगे। आगे बस समझ में? तो ये कुछ इनके क्या है, बोन के कुछ एरियाज हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है अंदर की तरफ जो स्मूथ होता है, अंदर वाला इलियक का पार्ट होता है वो कैसा स्मूथ होता है, इसको इलियक फोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियक फोसा। इसी फोसा के अंदर बेबी क्या करता है? होल्ड रहता है और ग्रो करता है, और यही इलियक फोसा होता है। ये मेनली किसका पार्ट होता है? फॉल्स पेल्विस का। किसका पार्ट होता है? फॉल्स पेल्विस का। स्मूथ होता है, इलियक फोसा बोलते हैं। आउटर पार्ट होता है वो कैसा होता है? रफ पार्ट होता है। कैसा होता है? रफ पार्ट होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? मेनली पेल्विस के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में डिस्कस किया है? पेल्विस के बारे में। क्लियर आगे बात समझ में? देखिएगा अब मोस्ट इंपोर्टेंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज दी बहुत बढ़िया। देखिएगा, यानी पेल्विस के बारे में डिस्कस किया है। क्या क्या डिस्कस किया है अब तक देख लीजिए। हमने बोन को डिस्कस कर लिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद में हमने किसको डिस्कस किया है? जॉइंट को। किसको किया है? जॉइंट को। जॉइंट के बाद में हमने डिस्कस किया है लिगामेंट को। किसको डिस्कस किया है? लिगामेंट को। इसके बाद में हमने किसको डिस्कस किया है? पार्ट्स को। किसको डिस्कस किया है? पार्ट्स को। और बोन के अंदर ही हमने कौन कौन सी बोन होती हैं उन सबको डिस्कस किया। जॉइंट, लिगामेंट, पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट हमें जो डिस्कस करना है बोन के बारे में, दैट इज दी टाइप्स। किसकी बात करनी है अब? टाइप्स ऑफ पेल्विस। टाइप्स ऑफ पेल्विस। तो टोटल जो टाइप्स होते हैं पेल्विस के वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, टोटल पार्ट्स होते हैं 4। देखिए कौन कौन से होते हैं 4। मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज दी गायनेकॉइड। कौन सा होता है? गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस, या इसी को बोलते हैं अपन फीमेल पेल्विस। कौन सा बोलते हैं? फीमेल पेल्विस। सेकंड वन होगा मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज दी एंड्रॉयड पेल्विस। कौन सा होता है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड पेल्विस, या इसी को बोलते हैं मेल पेल्विस। कौन सा बोलते हैं? मेल पेल्विस। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक बात? नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन जो पार्ट होता है, टोटल 4 टाइप होंगे। कितने टाइप होते हैं पेल्विस के? 4। फर्स्ट गायनेकॉइड, सेकंड एंड्रॉयड, और थर्ड दैट इज दी एंथ्रोपॉइड। कौन सा होता है? एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड, और इसी को बोलते हैं अपन मंकी पेल्विस। कौन सा क्या बोलते हैं? मंकी पेल्विस। क्लियर बात समझ में? और नेक्स्ट फोर्थ वन होगा लास्ट वाला, दैट इज दी प्लेटीपेलॉइड। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटीपेलॉइड। प्लेटीपेलॉइड पेल्विस, और इसी को बोलते हैं फ्लैट पेल्विस। क्या बोलते हैं? फ्लैट पेल्विस। समझ में आ गया? अब देख ये क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, टाइप होते हैं। पार्ट्स में ट्रू फॉल्स टाइप की बात करेंगे तो कितनी टाइप्स की हो गई? 4 की। किसकी हो गई? 4 की। अब देखिए इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं वो आपको समझना होगा। क्वेश्चन क्या बनते हैं उसको समझना होगा। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये कौन सा होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप होता है गायनेकॉइड पेल्विस। मोस्ट कॉमन टाइप होता है मतलब कितना प्रेजेंट होता है ये? 50%। कितना होता है? 50%। आगे बात समझ में? इसके बाद में अगर सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो कौन सा होगा फिर? एंथ्रोपॉइड होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन एंथ्रोपॉइड। कितना होता है? 25%। आगे समझ में? सेकंड मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो एंथ्रोपॉइड होगा। फर्स्ट मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो गायनेकॉइड होगा, और थर्ड मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो एंड्रॉइड होगा। कितना होता है ये? 20% प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर। 20% फीमेल के अंदर एंड्रॉइड मेल पेल्विस, 25% के अंदर मंकी पेल्विस, और 50% अकेला जो मोस्ट कॉमन है 50% फीमेल के अंदर होता है, दैट इज द फीमेल पेल्विस, दैट इज द गायनेकॉइड पेल्विस। और सबसे लीस्ट कॉमन होता है, अगर आपसे पूछ लिया लीस्ट कॉमन, सबसे कम जो प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे लीस्ट कॉमन। आगे समझ में? वो होता है 5%। कितना? 5%, दैट इज दी फ्लैट पेल्विस। क्या है ये? फ्लैट पेल्विस है। क्लियर आगे बात समझ में? देखिएगा दोस्तों, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपन बात करने वाले हैं इसको लेकर के कि इसका शेप कैसा होता है। तो देखिएगा ये क्या हो गए? इसके परसेंटेज हो गए। क्या हो गए?
परसेंटेज हो गया 50% गायनेकॉइड है, 20% एंड्रॉइड मेल पेल्विस, 25% एंथ्रोपॉइड पेल्विस और सबसे लीस्ट कॉमन है 5% दैट इज दी प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसको लेकर के बनते हैं, इनके शेप को लेकर के बनते हैं। किसको बनते हैं, शेप को लेकर के। देखिएगा, वेरी गुड, देखिएगा, यानी गायनेकॉइड पेल्विस की बात करेंगे तो इसका शेप होता है वेज, वेज शेप। वेज मतलब गमले जैसा, गमले जैसा, या फिर सॉरी वेज, एक मिनट, गमले जैसा नहीं होता, वेज शेप होता है। वेज का मतलब होता है राउंड, राउंड शेप। कैसा होता है, राउंड शेप या समथिंग ओवल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओवल। आगे सर, ओवल, राउंड या वेज शेप होगा। क्लियर, क्या होगा, ओवल शेप होगा, राउंड शेप होगा, ओवल शेप होगा और राउंड शेप होगा। ठीक है, एक बार कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी गायनेकॉइड पेल्विस कैसा होगा, राउंड होगा, ओवल होगा, राउंड होगा और ओवल होगा। जब किसकी बात करते हैं, मेल पेल्विस की बात करते हैं, तो मेल पेल्विस कैसा होता है, फनल शेप। कैसा होता है, फनल शेप, या इसी को बोलते हैं बेस शेप। क्या बोलते हैं, बेस शेप, इसको बोलते हैं। बेस का मतलब होता है गमले जैसा होता है, यानी गमला ऐसे होता है, नीचे से सकरा, ऊपर से चौड़ा। तो मतलब ये नीचे वाला जो कैविटी होगा, कैविटी होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। आगे समझ में, और आउटलेट होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, आउटलेट, कन्वर्जेंट। और इनलेट की बात करेंगे तो डाइवर्जेंट। इस तरीके का बनेगा तो उसको फनल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फनल शेप, बेस शेप, दैट इज द एंड्रॉइड मेल पेल्विस होता है। कितने परसेंट प्रेजेंट होता है ये, 20% फीमेल के अंदर। ये जो राउंड ओवल होता है मोस्ट कॉमन होता है, ये कितना, 50% के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें किसकी, एंड्रॉइड, वो सॉरी एंथ्रॉइड पेल्विस। कौन सी करेंगे, एंथ्रॉइड। जब एंथ्रॉइड की बात करेंगे तो एंथ्रॉइड के अंदर मोस्ट कॉमनली देखिएगा, एंथ्रॉइड के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होगा, फिर देखिए एंथ्रॉइड पेल्विस के अंदर मंकी पेल्विस है। कैसी है ये, मंकीस। आगे समझ में, तो मंकी पेल्विस जो होगा वो कैसा होगा, फिर बॉवेल शेप। कैसा होगा, बॉवेल शेप। कैसा होगा, बॉवेल शेप होगा। क्लियर है। और देखिएगा इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कौन सा, प्लेटिपेलॉइड। प्लेटिपेलॉइड होता है फ्लैट। कैसा होता है, फ्लैट। इसका मतलब है ये इस तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा, इस तरीके का। इसका मतलब है इसके अंदर ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, और ये क्या हो जाता है, इंक्रीज। प्लेटिपेलॉइड पेल्विस है। कौन सी है, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस। देखिए गायनेकॉइड पेल्विस के अंदर अपन नॉर्मल डिलीवरी आसानी से इजी से करवा सकते हैं। इसके बाद में देखिए किसके अंदर, एंथ्रोपॉइड पेल्विस के अंदर भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन प्लेटिपेलॉइड के अंदर बिल्कुल भी सबसे कम प्रेजेंट होगा, लेकिन सबसे डेंजर होगा प्लेटिपेलॉइड। इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी मोस्ट कॉमनली किसके अंदर होता है, गायनेकॉइड पेल्विस के अंदर होता है। आगे समझ में, तो ये इस तरीके के शेप बनेंगे, राउंड बनेगा। इसके अंदर कैसा होगा, फनल, इस तरीके का बनेगा। क्लियर बात समझ में। इसके अंदर बॉवेल शेप का होगा, यानी हार्ट शेप का। कैसा बनता है ये, हार्ट शेप। आगे समझ में। और इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज दी फ्लैट। कैसा होता है, फ्लैट। तो ये क्या होते हैं, इनके शेप को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर होगी बात समझ में। ये टाइप हो गए और क्या हो गए, शेप हो गए, और परसेंटेज हो गए, कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है। तो ये हमने मेनली डिस्कस कर लिया किसको, टाइप को। किसको डिस्कस किया है, टाइप को। आगे समझ में। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिस्कस होता है वो होता है डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस। डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस की बात करेंगे तो मेनली कितने डायमीटर होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। देखिएगा, यानी कि 3 में से सबसे फर्स्ट वन होगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट होगा दैट इज दी ऑब्लिक डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर। और इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज दी ट्रांसवर्स डायमीटर। कौन सा होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर। टोटल कितने डायमीटर होते हैं फीमेल पेल्विस के, 3। फर्स्ट वन एंटीरियर पोस्टीरियर, सेकंड वन ऑब्लिक और थर्ड वन ट्रांसवर्स डायमीटर। अब देखिएगा, ये याद रखना जो अब हम पढ़ रहे हैं डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस, ये मेनली सब कुछ स्टडी कर रहे हैं किसका, ट्रू पेल्विस का। किसका कर रहे हैं, ट्रू पेल्विस का। इस चीज़ को याद रखना। सॉरी,
और जो ट्रू पेल्विस होगा उसको फिर अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये भी याद रखना है। तो ट्रू पेल्विस को अपन जब डिवाइड करते हैं तो देखिएगा ये हमने टाइप पढ़े। इसके बाद में ट्रू पेल्विस की क्या हो गए, ये डायमीटर हो गए। तो ट्रू पेल्विस के अंदर जो भी पार्ट्स की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं फिर, ट्रू पेल्विस के पार्ट्स की, तो वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। आगे समझ में, तो इसका मतलब है ये डायमीटर याद रखोगे आप, कितने होते हैं, एंटीरियर, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। क्लियर। तो ये किसके होते हैं फिर, ट्रू पेल्विस के। किसके होते हैं, ट्रू पेल्विस के। कितनी बात समझ में। और ट्रू पेल्विस की जब पार्ट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब ट्रू पेल्विस को भी अगेन जैसे फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस को कहाँ से, बोनी लैंडमार्क से नीचे वाला ट्रू पेल्विस होता है। तो ट्रू पेल्विस के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इनलेट, मैंने बोला था, जिसको ब्रिम बोलते हैं, जहाँ से फिक्स होता है ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। जहाँ से क्या फिक्स होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट फिक्स होता है, उसको इनलेट बोलते हैं। और इसके बाद में क्या आएगा, कैविटी, और इसके बाद में क्या आएगा, आउटलेट। क्या आएगा, आउटलेट आएगा। क्लियर होगी बात समझ में। ओके, वेरी गुड। अब देखो ये डायमीटर जो होंगे वो तीनों के अंदर ही, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगा, ऑब्लिक डायमीटर होगा और ट्रांसवर्स डायमीटर होगा। किसके, इनलेट का भी होगा, ये कैविटी का भी होगा और आउटलेट का भी होगा। तो एक बार हमें इनलेट, कैविटी और आउटलेट को साथ साथ में किसको समझना होगा, एंटीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर को समझना होगा। देखिएगा बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर करते हैं अभी। क्रिस्टल क्लियर किस तरीके से करते हैं देखिएगा। यानी कि ये क्या हो गया, सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या हो गया, सिम्पाइसिस प्यूबिस। इसका मतलब ये किसकी तरफ है, एंटीरियर है। कहाँ पर है ये, एंटीरियर है। और क्या है ये, सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या है ये, सिम्पाइसिस प्यूबिस। देखिएगा इसके बाद किसकी बात करेंगे, यहाँ पर बनेगा पोस्टीरियर पार्ट। क्या बनेगा, पोस्टीरियर पार्ट बनेगा इस तरीके से। S1, S2, S3, S4 और नेक्स्ट होगा दैट इज दी S5 और लास्ट में होगा वो क्या होगा, कॉकेक्स। क्या होगा, कॉकेक्स। क्लियर है। तो यानी कि देखिएगा टोटल जो बनेंगे, तो यहां से ऊपर वाला क्या हो गया, देखिएगा ऐसे, और ये क्या हो गया, नीचे वाला। यहां से ऊपर जो होगा सिम्पाइसिस प्यूबिस, और ये दिस इज दी सैक्रम। क्या है, सैक्रम और सैक्रल प्रोमोन्टरी। यहाँ से ऊपर वाला होगा दैट इज दी फॉल्स पेल्विस। कौन सा होता है, फॉल्स पेल्विस। और ये कौन सा है, ट्रू पेल्विस। कौन सा है, ट्रू पेल्विस। ऊपर वाला फॉल्स है तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, हमें किसकी बात करनी है, ट्रू पेल्विस की। तो ट्रू पेल्विस के अंदर देखिएगा ये वाला पार्ट है, ट्रू पेल्विस का ये वाला पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इनलेट। क्या बोलते हैं, इनलेट भी बोल सकते हैं इसको। देखिए नाम सुन लीजिए, इनलेट बोल सकते हैं इसको। आगे समझ में, क्या बोल सकते हैं, ब्रिम। क्या बोल सकते हैं, ब्रिम। आगे समझ में देख ली। और क्या बोल सकते हैं इसको, सुपीरियर अपेरेचर। क्या बोल सकते हैं, सुपीरियर अपेरेचर बोल सकते हैं, ब्रिम बोल सकते हैं, इनलेट बोल सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रू पेल्विस। इसके बाद में देखिएगा ये सारा का सारा पार्ट क्या है, कैविटी है। ये क्या है, कैविटी है। ये क्या है, कैविटी है। इसी कैविटी को बोलते हैं अपन मिडल अपेरेचर। क्या बोलेंगे, मिडल अपेरेचर। आगे बस समझ में। इसके बाद में जो लास्ट वाला पार्ट होगा, कौन सा होगा, लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन आउटलेट। क्या बोलते हैं, आउटलेट। क्या बोलते हैं, आउटलेट। या इसी को बोलते हैं अपन, ये कौन सा है, सुपीरियर। तो ये कौन सा होगा फिर, इन्फीरियर अपेरेचर। क्या बोलेंगे इसको, इन्फीरियर अपेरेचर। क्लियर होगी बात समझ में, इतना क्लियर है चीज। यानी आउटलेट हो गया, इन्फीरियर अपेरेचर हो गया, इसी को बोलते हैं किसको, आउटलेट को। तो इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स हो गए फिर, 1 2 3। तो यही मैंने बोला था कि जो हमारा ट्रू पेल्विस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। ओके, 3 कौन कौन से होंगे बदमाश बच्चों, देखिएगा 1 2 3 ये होंगे। तो देखिएगा यानी कि जो हमारा इनलेट होगा वो कहाँ से होगा, ये सुपीरियर बॉर्डर है। ये कौन सा बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस। दिस इज द मिडिल बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस और दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या होगा, सिम्पाइसिस प्यूबिस होगा। तो यानी अब सुपीरियर बॉर्डर से लेकर के और सैक्रल S1 तक या सैक्रल प्रोमोन्टरी तक, ये क्या है, सैक्रल प्रोमोन्टरी तक जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इनलेट। और जो क्या होगा, सुपीरियर से लेकर के लोअर बॉर्डर मिडिल पार्ट में होगा। और कहाँ से होगा, S1 से लेकर के और कॉकेक्स तक। किस तक होगा, कॉकेक्स तक। उसको क्या बोलेंगे अपन,
कैविटी, और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे फिर आउटलेट, यानी लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, क्या किसको टिप ऑफ द कॉक्सिक्स तक जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे फिर आउटलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे आउटलेट। समझ गए? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप लोग। अब देखिएगा आगे कैसे समझते हैं इसको, यानी अब हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए, 3 पार्ट्स के अंदर फिर क्या देखा हमने, यानी कि ऐसे देखा कि नहीं देखा, ऐसे लास्ट पार्ट को ऐसे देखा और ऐसे देखा, यही चीजें देखी। तो इनके अंदर हमने डायमीटर को पढ़ना होगा, किसको पढ़ना होगा, डायमीटर को, इनलेट का डायमीटर, कैविटी का डायमीटर और आउटलेट का डायमीटर क्या क्या होगा, तीनों का डायमीटर है। और डायमीटर टोटल कितने होंगे 3, एक एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यानी ये क्या हो गया, इस तरीके का कैविटी हो गया, या मान लीजिए ये क्या हो गया फिर राउंड ब्रिम हो गया, क्या हो गया, ब्रिम हो गया। अब ब्रिम के अंदर देखिएगा ये क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट हो गया पेल्विस का, कौन सा हो गया, एंटीरियर पार्ट हो गया। ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर पार्ट हो गया, देखिएगा। और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट, और ये कौन सा हो गया, राइट। हो गए कि नहीं हो गए? तो देखिएगा एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बनेगा, क्या बनेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बनेगा। और ये डायमीटर किस में होगा, इनलेट में भी होगा, ठीक है, कैविटी में भी होगा और आउटलेट में भी होगा। इनलेट में भी होगा, किस में होगा, इनलेट में भी होगा, कैविटी में भी होगा और आउटलेट में भी होगा, किस में होगा, आउटलेट में, तीनों में भी होगा। कौन सा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एक होगा यहाँ से राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ, दैट इज दी ट्रांसवर्स डायमीटर। कौन सा बनेगा, ट्रांसवर्स डायमीटर बनेगा। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो बनेगा ये ऑब्लिक बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्लिक डायमीटर बनेगा, ऐसे करके। तो ऑब्लिक यहाँ से जाएगा और यहाँ की तरफ जाएगा, तो ऑब्लिक होगा ऑब्लिक डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और नेक्स्ट होगा दैट इज दी ट्रांसवर्स डायमीटर। तीनों के तीनों होंगे कि नहीं? अब देखो इनको याद रखना, सिंपल सी बात होती है, क्या होती है, सिंपल सी बात होती है। सिंपल सी बात कैसे होती है, देखिएगा, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे एक टेबल बनाना है, ठीक है। उस टेबल के अंदर क्या करना है, आपने सबके नाम लिख लेने हैं। उस टेबल के अंदर क्या करना है, सबके नाम लिख लेने हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, याद रखना है इनको। देखो कैसे ईजी है, कैसे सिंपल है, यानी कि यहाँ पर आपने क्या लिखने हैं, पेल्विस के पार्ट्स, या फिर पेल्विस के पार्ट्स। इसमें सबसे फर्स्ट कौन सा होगा, इनलेट होगा, क्या होगा, इनलेट होगा। नंबर 2 क्या होगा, कैविटी होगा कि नहीं होगा, और नंबर 3 होगा दैट इज दी आउटलेट। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। कैविटी का इनलेट होता है, कैविटी का वो सॉरी पेल्विस का, ट्रू पेल्विस का इनलेट होता है, कैविटी होती है, आउटलेट होता है। आगे समझ। इसके बाद में देखिए हमने फर्स्ट देखा था एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, कौन सा देखेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। इसके बाद में अगर जैसे देखो ये है ऐसे, तो इसका मतलब है एंटीरियर पोस्टीरियर, इसके बाद में ऑब्लिक, इसके बाद में ट्रांसवर्स, ऐसे देख सकते हैं। तो इसका मतलब फिर कौन सा देखेंगे, ऑब्लिक, कौन सा देखेंगे, ऑब्लिक। नीचे से देखते जाइए, ऊपर आइए, फिर उसके ऊपर चले जाइए। तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर, ये ऑब्लिक और ये ट्रांसवर्स। तो एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, तो यहाँ पर कौन सा लिख देंगे, फिर ट्रांसवर्स लिख देंगे। कौन सा लिख देंगे, ट्रांसवर्स डायमीटर। आगे में समझ में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब देखिए कैसे याद करना है आपने, कैसे याद करना है, सिंपल सी है। देखो जब इनलेट करेंगे, अब आप मुझे बताओ, जैसे कि ये पूरा कैविटी है इस तरीके से, अब इस कैविटी के अंदर अगर इसको चौड़ा कर देंगे ऐसे, तो चौड़ा कर देंगे तो डिलीवरी पहले होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब बेबी को ग्रो कराना है, आसानी से डिलीवरी नहीं कराना है। 9 मंथ तक हमने क्या करना है, 40 वीक्स तक बेबी को होल्ड करके रखना है। तो इसका मतलब इसको ऐसे रखेंगे, इसको क्या रखेंगे छोटा, और इसको क्या रखेंगे बड़ा। आगे समझ में, जिसके बाद यहाँ से डिलीवरी हो जाए तो आगे चल के दिक्कत ना आए, आसानी से हो जाए। तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा, इनलेट, सकरा होगा, होगा कि नहीं होगा, इनलेट किसका, एंटीरियर पोस्टीरियर का। तो इसका मतलब है ये कितना होता है फिर 11 सेंटीमीटर, कितना होता है 11 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बात समझ में। देखिए फिर इसके बाद में इनलेट, फिर किस में आएंगे, कैविटी में। तो इस तरीके से होगा, ऐसे होगा दोस्तों, ऐसे होगा ना। तो जो ऐसे होगा तो इसका मतलब ऐसे, तो ये बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ऐसे। तो देखिएगा ये कितना 11 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा फिर 12 सेंटीमीटर। और जब आउटलेट के अंदर आएंगे तो डिलीवरी आसानी से ईजी करानी है। जब आपने ईजी करानी है तो फिर इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, दैट इज दी 13 सेंटीमीटर। कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। ये किसका, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, इनलेट का, कैविटी का और आउटलेट का। इसके बाद देख लीजिए किस में आ जाएगी, ऑब्लिक में। जब ऑब्लिक में आ जाएंगे तो ऑब्लिक में क्या होगा, फिर इनलेट की बात करेंगे तो इसका मतलब ऑब्लिक कैसा होगा, राउंड शेप का, कैसा होगा, राउंड शेप का। तो इसका मतलब ये कितना हो गया फिर 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यहाँ इसमें भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। इसमें भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो ऑब्लिक चाहे इनलेट का देखो या कैविटी का देखो या आउटलेट का देखो, ये ऑब्लिक आप किसी का भी देख लो, सब में क्या होगा, इक्वल होगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात समझ में? देखो कहीं पर इसको एब्सेंट भी मानते हैं, क्या मानते हैं, एब्सेंट भी मानते हैं। कंफ्यूज मत हो ना, अगर पूछा जाए तो 12 सेंटीमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर, या फिर क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। इसके बाद किस में आ जाएंगे, ट्रांसवर्स में आ जाएंगे। जब ट्रांसवर्स में बात करेंगे, देखिए ट्रांसवर्स की, तो ट्रांसवर्स जब होगा तो इसका मतलब है ये ऐसे है, ऐसे ट्रांसवर्स ऐसे। क्लियर बात समझ? तो इसका मतलब ट्रांसवर्स जब होना है तो इसका मतलब डिलीवरी करानी है। डिलीवरी में जब बेबी क्या होगा, पोजीशन में आएगा, जब पोजीशन में आएगा तो ट्रांसवर्स फिर क्या हो जाता है, इनलेट का बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये कितना होगा फिर 13 सेंटीमीटर, कितना होगा 13 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा फिर 12 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि बेबी को एक्सिस के अंदर क्या करना होता है, ऐसे डिलीवरी करानी होती है। जब डिलीवरी का प्रोसेस बताएंगे तो बताएंगे कि फीटल स्कल है और मेटरल पेल्विस है, वो कैसे कैसे घूमता हुआ जा रहा है, पोजीशन ऑफ द फीटल स्कल। तो पोजीशन कौन कौन सी होती है, कैसे रोटेट होता है, वो सारा सब कुछ दिखाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि 1/4 क्या रह गया, ट्विस्ट रह गया, ठीक है, 1/8 सर्कल में ट्विस्ट रह गया। तो कैसे ट्विस्ट रहता है, वो इसकी वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि डायमीटर है, जैसे जैसे घूमते हैं वैसे वैसे नेक में और शोल्डर में क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। और ये कितना होगा फिर 11 सेंटीमीटर, कितना होता है 11 सेंटीमीटर। आगे सिंपल सी बात है, कैविटी को याद रखने वाला आप किसी में भी, कैविटी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, कैविटी कितना है 12 सेंटीमीटर है, चाहे वो एंटीरियर पोस्टीरियर में हो, ओब्लिक में हो या डायमीटर में हो, ऐसे याद रख लेना। अगर इससे याद रखना है तो आपको कैविटी को याद रखना होगा, किससे, पेल्विस के, ट्रू पेल्विस के पार्ट से, कैविटी में सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, इक्वल। और अगर उससे नहीं रखना है तो फिर डायमीटर से याद रखिए। तो डायमीटर में ओब्लिक को देखिए, ओब्लिक में सारा का सारा कैसा है, इक्वल, 12 12 12। क्लियर आ गई बात समझ में? अब देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर को 11 12 13, 12 12 12, 13 12 11, उल्टा कर देना। इस तरीके से आपको सारे के सारे डायमीटर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। देखिए 11 12 13 कैसे चले जाइए, 11 12 13, 12 12 12, कैविटी राउंड है तो 12 12 12 सारे के सारे। इसमें देखिए 13 12 11, 13 12 11, इस तरीके से क्या हो जाएंगे सारे के सारे डायमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद हो जाएंगे आपको, क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, वेरी गुड। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, डायमीटर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया है, डायमीटर के बारे में। देखिएगा इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज द मेजरमेंट की। किसकी बात करेंगे, मेजरमेंट। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मेजरमेंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मेजरमेंट की बात करेंगे तो देखिएगा ये सिम्पाइसिस प्यूबिस हो गया, क्या हो गया, सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्लियर है? देखिएगा ऐसे, दिस इज द कॉकेक्स, और यहां पर बनेगा लंबर। कौन सा बनेगा, लंबर। तो दिस इज द L5, दिस इज द S1 S2 S3 S4 S5 और कॉकेक्स। क्या है ये, कॉकेक्स। आगे समझ में? देखो इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं ऐसे। ये क्या है, सिम्पाइसिस प्यूबिस है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो मेजरमेंट कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से। कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से। क्लियर है? कौन कौन सा 3 टाइप्स, फर्स्ट वन दैट इज दी ट्रू कंजुगेट। कौन सा होता है, ट्रू कंजुगेट। कंजुगेट मीन्स होता है जॉइंट, कंजुगेट मीन्स क्या होता है, जॉइंट। ट्रू कंजुगेट हो गया। नंबर 2 होगा दैट इज दी ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट। कौन सा होता है, ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट। और थर्ड वन होता है दैट इज दी डायगोनल। वेरी गुड। कौन सा होता है, डायगोनल, डायगोनल कंजुगेट। आगे समझ में? ओके, सबको क्लियर हो रहा है? यानी फर्स्ट हो गया ट्रू कंजुगेट, सेकंड हो गया ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट और थर्ड हो गया डायगोनल कंजुगेट। अब देखिए इनको कैसे याद रखेंगे। यानी ट्रू कंजुगेट, ट्रू कंजुगेट का मतलब है यानी कि ये कौन सा बोल रहा है फिर, अपर। ये कौन सा है, अपर। ये कौन सा है, लोअर, लोअर। और ये कौन सा है, मिडिल। ये कौन सा है, मिडल, मिडिल बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो देखिएगा यहां से ये कौन सा है, अपर।
तो यहाँ से और यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर। आगे समझ में? तो ये बनेगा ट्रू कंजुगेट। क्या बनेगा? ट्रू कंजुगेट। आगे समझ में? देखिएगा यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर मिडिल में, तो ये कौन सा बनेगा फिर? ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट। कौन सा बनेगा? ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट। और यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। क्लियर होगी बात समझ में? तो ये होते हैं टोटल कंजुगेट। अभी कंजुगेट बनते कैसे हैं देखो, जब किसकी बात करेंगे अपन? ट्रू कंजुगेट की। तो ट्रू कंजुगेट बनेगा बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू अपर बॉर्डर। देखो इसकी बात करता हूं मैं, इसको यहां पे लिख देता हूं, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू S1 यानी कि सेक्रल प्रोमोन्ट्री, या फिर क्या बोलेंगे इसको? S1 मतलब सेक्रम फर्स्ट, या फिर इसको बोलेंगे सेक्रल प्रोमोन्ट्री। आगे समझ में? तो यानी कि बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस से और सेक्रल प्रोमोन्ट्री तक क्या बनेगा? जो जॉइंट बनता है, जो डायमीटर बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रू कंजुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू। ट्रू क्यों नाम दिया इसको? क्योंकि सबसे पहले बेबी इसी को फेस करेगा, ऊपर से आएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर क्या है? फॉल्स, तो फॉल्स से ऊपर आएगा और इस तरीके का क्या होता है? एक्सिस होता है, ऐसे एक्सिस को फॉलो करेगा। ये डिलीवरी एक्सिस है, पेल्विक एक्सिस बोलते हैं, जे शेप का होता है। कैसा होता है ये? जे शेप का। तो इस जे शेप के एक्सिस को जब फॉलो करेगा तो सबसे पहले किस में आएगा? ट्रू में आएगा। किस में आएगा? ट्रू के अंदर। तो इसीलिए इसको क्या बोला है? ट्रू कंजुगेट बोला है। नेक्स्ट हमारा ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट। ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट क्यों बोला है देखिएगा, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर ये जो है, ये इसका मतलब है ये यहाँ से थोड़ा छोटा है कि नहीं है, तो इसका मतलब देखिए ये इसके कंपैरिजन जब ऐसे होगा, देखिए यानी ऐसे ऐसे होगा, तो इसका मतलब है यहाँ से और यहाँ के कंपैरिजन में ये डायमीटर कैसा होगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्स्टेटिकल व्यू के हिसाब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बेबी को इसी सबसे छोटे डायमीटर से क्या होना होता है? पास होना होता है। आगे समझ में? तो ये क्या बनेगा फिर? ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट। तो नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट की। जब ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट होगा बिटवीन मिडिल बॉर्डर, किसमें होगा? मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू सेक्रल प्रोमोन्ट्री। सेक्रल प्रोमोन्ट्री क्या होगा? हाँ क्या होगा? ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट हुआ जब से छोटा होता है। ये कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होने का मतलब ये कितने का होता है फिर? 10.5 सेंटीमीटर का। कितने का होता है? 10.5 सेंटीमीटर का। और ये जो होता है, ये वाला जो कौन सा होता है? ट्रू कंजुगेट। ट्रू कंजुगेट होता है दैट इज दी 11.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11.5 सेंटीमीटर। ये होता है 10.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10.5 सेंटीमीटर। आगे समझ में? इसके बाद नेक्स्ट आएगा दैट इज दी डायगोनल कंजुगेट। कौन सा होता है? डायगोनल कंजुगेट। डायगोनल कंजुगेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डायग्नोस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायग्नोस। जैसे सिम्पाइसिस प्यूबिस है, तो सिम्पाइसिस प्यूबिस से क्या करेंगे अपन? थ्रू वेजाइना फिंगर इंसर्ट करेंगे और फिंगर इंसर्ट करके ऐसे चेक करेंगे। आगे समझ में? तो इसका मतलब इसको क्या किया जा सकता है? चेक किया जा सकता है। इसको चेक करने की वजह से, डायग्नोस करने की वजह से पीवी पेल्विक एग्जामिनेशन से बाय द मैनुअली कर सकते हैं, तो इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? डायगोनल कंजुगेट रख दिया। क्या रख दिया? डायगोनल कंजुगेट कर दिया, जो कि सबसे बड़ा होता है। देखिएगा, सबसे छोटा, उसके बाद में इससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा होगा दैट इज दी डायगोनल कंजुगेट। और जो डायगोनल कंजुगेट होता है वो कहाँ होता है? बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू सेक्रल प्रोमोन्ट्री। किस में होता है? सेक्रल प्रोमोन्ट्री में। और ये सबसे बड़ा होता है। कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है 12 सेंटीमीटर का। कितने का होता है? 12 सेंटीमीटर का। आगे समझ में? तो ये क्या होते हैं? मेजरमेंट होते हैं, याद रखना। फर्स्ट वन होगा ट्रू, नेक्स्ट होगा ऑब्स्टेटिकल और लास्ट होगा डायगोनल। डायगोनल सबसे बड़ा होता है, ऑब्स्टेटिकल सबसे छोटा होता है, ट्रू जो सबसे फर्स्ट होता है, अपर बॉर्डर से सेक्रल प्रोमोन्ट्री, मिडिल बॉर्डर से सेक्रल प्रोमोन्ट्री और लोअर बॉर्डर से सेक्रल प्रोमोन्ट्री। ये क्या होते हैं? मेजरमेंट होते हैं, कंजुगेट होते हैं किसके? पेल्विस के। किसके होते हैं? पेल्विस के। आगे बस समझ में? बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक? हो गई ना? डायमीटर वगैरह सारा सब कुछ। देखिए इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करेंगे किसके अंदर? पेल्विस के अंदर। किसके अंदर? पेल्विस के अंदर। तो देखिएगा वो जो अपन बात करेंगे दैट इज दी पेल्विक एक्सिस। किसकी बात करते हैं? पेल्विक एक्सिस, यानी पाथ दैट फॉलोड बाय फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी।
ड्यूरिंग डिलीवरी जो पाथ कौन करता है, फिटस फॉलो करता है, उसी को पेल्विक एक्सिस कहते हैं। तो ये पाथ किसका है, ये पेल्विस का। तो फीमेल पेल्विस का जो पाथ है उसको फॉलो करेगा कौन, फिटस ड्यूरिंग डिलीवरी, क्या कहेंगे उसको, पेल्विक एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्विक एक्सिस। और ये जे शेप का होता है, कैसा होता है, जे शेप का होता है। क्लियर है, कैसे होगा जे शेप का, देखिएगा ऐसे होगा। आगे समझ में, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉलो करना होगा, ये कैविटी हो गई। तो बेबी यहाँ से हेड डिलीवर होगा बेबी का, ऐसे। जब बेबी का हेड यहाँ से डिलीवर होगा तो ऐसे आएगा इनलेट के अंदर, इनलेट से किस में जाएगा, कैविटी में, और कैविटी से कहाँ जाएगा, ये आउटलेट में। कैसे आएगा, आउटलेट में। तो जे शेप का हो गया। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो होगा किसके अंदर, इनलेट के अंदर। सबसे फर्स्ट किस में आएगा, इनलेट में, फिर किस में आएगा, कैविटी में, और फिर किस में आएगा, आउटलेट में। किस में आएगा, आउटलेट में। देखिए जब इनलेट में आएगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। इस चीज को याद रखना, फिटस का हेड जब इनलेट के अंदर होता है तो डाउनवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है। डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और देखो इधर की तरफ जा रहा है, तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जब किस में आएगा, कैविटी में आएगा, तो कैविटी में फॉलो करेगा किसको, डाउनवर्ड एंड इंफीरियर, डाउनवर्ड एंड इंफीरियर, नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर होगी बात समझ में। इसके बाद जब किस में आ जाएगा, आउटलेट में आएगा, तो आउटलेट में क्या होगा फिर, अपरवर्ड या अपवर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड एंड, इसमें क्या था, बैकवर्ड। इसमें क्या होगा फिर, फॉरवर्ड। क्या होगा, फॉरवर्ड। क्लियर आगे बात समझ में। यानी कि अपवर्ड होगा, देखिएगा ऊपर की तरफ जा रहा है, और फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, एंटीरियरली, आगे की तरफ जा रहा है। इस तरीके का एक्सेस होगा। तो याद रखना हमेशा कि यानी जब इनलेट में होगा तो डाउनवर्ड बैकवर्ड होगा, जब कैविटी में होगा तो डाउनवर्ड और इंफीरियर होगा, और जब किस में होगा, आउटलेट में, तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड होगा। क्लियर होगी बात समझ में, इतनी क्लियर हो गया। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज दी पेल्विक इंक्लिनेशन। पेल्विक इंक्लिनेशन की किसकी बात करेंगे, पेल्विक इंक्लिनेशन। ठीक है, 10-15 मिनट और लगेंगे, इसके बाद नहीं लगने वाले हैं। देखिए पेल्विक इंक्लिनेशन की जब बात करेंगे अपन, तो पेल्विक इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। क्या बोलते हैं इसको, झुकाव। ठीक है, झुकाव कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्या है, सिम्पाइसिस प्यूबिस है, और ये क्या है, S1, S2, S3, S4, S5 और कॉकेक्स। क्या हो गया, कॉकेक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर बनेगा सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो देखिएगा किस तरीके का झुकाव होता है, ये याद रखना। पेल्विक इंक्लिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है और समझने में बहुत ही टफ होता है। बिल्कुल ऐसा इजी समझाऊंगा कि आज के बाद आपको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। आगे बात समझ में, देखिएगा क्लियर बात समझ में आ गया। देखिए ऐसे ऐसे समझना होगा इसको। ठीक है, ये क्या है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या है, सिम्पाइसिस प्यूबिस। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि क्षैतिज, जो किसके साथ में, जमीन के साथ में पैरेलल है, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया। और देखिएगा ये एक क्या बन रहा है, इंक्लिनेशन। ये देखिए ये क्या है, S1, S2, 3, 4, 5 और दिस इज दी कॉकेक्स। क्या है ये, कॉकेक्स, और दिस इज दी टिप ऑफ कॉकेक्स। कौन सा है ये, टिप ऑफ कॉकेक्स। देखो क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव। तो यहाँ से ऊपर कौन सा होगा, फिर लंबर होगा। कौन सा होगा, लंबर होगा। होगा कि नहीं होगा, ऐसे मान लीजिए। यहाँ से ऊपर कौन सा होगा, फिर
लंबर होगा। कौन सा होगा? लंबर होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा, नॉर्मली जो होता है वो इस तरीके का होता है, नॉर्मली होता है वो इस तरीके का होगा, यानी इस तरीके का जब होगा तो कौन सा जो सैक्रल प्रोमोन्ट्री है वहाँ से और अपर बॉर्डर, कौन सा? अपर बॉर्डर और ये लोअर बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर, अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस के ऊपर से लाइन खींचते हैं, तो लाइन को किसके साथ मिलाते हैं? टिप ऑफ द कोक्सिक्स के साथ में मिलाते हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 55 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 55 डिग्री का, 55 डिग्री का बनता है, जो कि नॉर्मल है। आगे समझ में? और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में इसी को क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं, तो ये कितने का बनता है? 15 डिग्री का। कितने का बनता है? 15 मतलब 15 का, 15 मतलब 15 डिग्री का बनता है। और ये जो एंगल बनेगा सिम्पाइसिस प्यूबिस के पीछे की तरफ, ये दोनों को मिलाएंगे ऐसे टिप ऑफ द कोक्सिक्स से लेकर के और सैक्रल प्रोमोन्ट्री एक्सिस के साथ में जब मेजर करते हैं तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है? 55 डिग्री का। कितने का बनता है? 55 डिग्री का। इसी को बोलते हैं पेल्विक इंक्लिनेशन एंगल। क्या बोलते हैं? पेल्विक इंक्लिनेशन एंगल। आगे समझ में? अब देखिएगा, जब पेल्विक इंक्लिनेशन और किसके साथ? टिप के साथ में, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में, प्लेन के साथ में जो एंगल बनाएगा वो कितने का बनता है? 15 डिग्री का। कितने का बनता है? 15 डिग्री का। तो इसका मतलब है इस पेल्विक इंक्लिनेशन को, किसको? पेल्विक इंक्लिनेशन का नॉर्मल वैल्यू पूछते हैं। क्या पूछते हैं? नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 55 टू 60 डिग्री। कितनी होती है? 55 टू 60 डिग्री। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लेस देन 50 हो गया, क्या हो गया? लेस देन 50 हो गया, तब भी डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। और ये क्या हो गया? मोर देन 60 डिग्री हो गया, तब भी डिलीवरी क्या नहीं होगी? पॉसिबल नहीं होगी। छोटा हो गया तब भी प्रॉब्लम है, बड़ा हो गया तब भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब कितना होना चाहिए? 50 से 60 में। नॉर्मल होता है 55 से 60, लेकिन 55 टू 60 नॉर्मल होता है, लेकिन 50 से 60 होगा तब भी इतनी दिक्कत नहीं आती। इस चीज़ को याद रखना है आपने। अब देखिएगा ये कैसे घटता बढ़ता है। अब ये डिपेंड करता है लॉर्डोसिस पर। किस पर करता है? लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस पर। किस पर डिपेंड करता है? लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस मीन्स क्या होता है? लंबर। लंबर का कर्व क्या हो जाना? डिस्टर्ब हो जाना। तो लंबर कर्व कैसा होगा? इनवर्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब फीमेल क्या करते हैं? ऐसे बेबी का क्या होता है? वेट बियरिंग होता है, तो वेट बियरिंग होने की वजह से लॉर्डोसिस होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि वेट की वजह से लंबर आगे की तरफ खिंच जाता है, तो फीमेल इस तरीके से रहते हैं, तो लॉर्डोसिस हो जाएगा। तो लॉर्डोसिस जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही पेल्विक इंक्लिनेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब याद रखना, लॉर्डोसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। लॉर्डोसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके साथ में? पेल्विक इंक्लिनेशन के साथ में, पेल्विक झुकाव के साथ में, या पेल्विक एंगल के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अब ये आपको याद रहेगा, तो इसका मतलब पेल्विक इंक्लिनेशन याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लॉर्डोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद पेल्विक इंक्लिनेशन। कैसे? जैसे कि लॉर्डोसिस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लॉर्डोसिस बढ़ेगा उतना ही पेल्विक इंक्लिनेशन क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। आगे समझ में? एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये लॉर्डोसिस हो गया, अब ये लॉर्डोसिस आगे की तरफ होगा, तो इसका मतलब ये भी कहाँ जाएगा? आगे की तरफ आ जाएगा। जब ये आगे की तरफ आ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? पीछे की तरफ। जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे। जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो देख लीजिए, यानी कि लॉर्डोसिस बढ़ा, लॉर्डोसिस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस इंक्रीज होने की वजह से ये क्या हो गया? ये इधर खिंच गया। ये खिंचे होने की वजह से कोक्सिक्स किधर चला गया? पीछे की तरफ चला गया। कोक्सिक्स किधर चला गया? पीछे की तरफ चला गया। जब ये पीछे की तरफ चला गया तो अपवार्ड जाएगा। ये कैसे जाएगा? अपवार्ड। जब ये अपवार्ड जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया, जब ये यहाँ पर आएगा तो बताइए ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल घटेगा, और ये वाला एंगल घटेगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? फिर इंक्रीज होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये मोर देन 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मोर देन। तो मैं वही कह रहा हूँ क्या, यानी लॉर्डोसिस जब इंक्रीज हुआ तो एंगल भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, मोर देन 60 डिग्री हो गया। आगे समझ में? इसको बोलते हैं पेल्विक इंक्लिनेशन। लॉर्डोसिस के साथ में क्या होता है? इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो जब ये होगा तो आप मतलब, जब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो मतलब ये इधर हो गया, तो इसका मतलब इनलेट कैसा हो गया? अब इनलेट कैसा हो गया? शॉर्ट। इनलेट कैसा हो गया? शॉर्ट हो गया। तो इसका मतलब शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पर एंगेजमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बेबी का एंगेजमेंट नहीं होगा, डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, डिसेंट नहीं होगा आगे की तरफ। आगे समझ में? अब देखिए लॉर्डोसिस क्या हो गया? कम हो गया, यानी लॉर्डोसिस नहीं हुआ, यानी ये इधर चला गया। जब ये इधर चला गया तो इसका मतलब ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जब ये देखिए, हाँ, जब ये इधर खींचेगा लॉर्डोसिस, तो सैक्रम भी इधर खींचेगा। जब सैक्रम इधर खींचेगा तो ये किधर आ जाएगा? फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ। अब ये ऐसे आ जाएगा। जब ये ऐसे आ जाएगा तो देखिएगा, इसका मतलब ये एंगल तो बढ़ गया, और ये वाला एंगल क्या हो गया? कम हो गया। तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा, तो ये लेस देन 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेस देन 50 डिग्री। तो इसका मतलब जब लॉर्डोसिस कम हो गया तो इंक्लिनेशन भी क्या हो गया? कम हो गया। तो फिर ये लेस देन 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेस देन 15 डिग्री। जब लेस देन 50 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? फिर यहाँ पर आप बताइए, कैविटी कैसी हो जाएगी? शॉर्ट। जब कैविटी शॉर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर डिलीवरी होगी क्या? नहीं होगी। तो मतलब क्या हो जाएगा? फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाएगा दोस्तों।
भैया एकदम क्लियर किया है आपके सामने। लॉर्डोसिस को बस याद रखना किसके साथ में, पेल्विक इंक्लिनेशन के साथ में। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा तो क्या होगा, लॉर्डोसिस बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, तो फिर इनलेट में प्रॉब्लम होगी। जब लॉर्डोसिस घटेगा तो क्या होगा, पेल्विक इंक्लिनेशन घटेगा तो फिर आउटलेट में प्रॉब्लम होगी। किसमें होगी, आउटलेट में प्रॉब्लम होगी। होगी बात क्लियर एकदम, वेरी गुड। देखिएगा इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक और बात कर लेते हैं हम आपसे, इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो होगा दैट इज दी, एक बात करते हैं स्पेस ऑफ मॉरिस की। किसकी बात करते हैं, स्पेस ऑफ मॉरिस। स्पेस ऑफ मॉरिस होता है बेस्ट स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि वेस्टेज। बेस्ट स्पेस है जो डिलीवरी में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो कौन सा होता है, देखिएगा, यानी कि नॉर्मली सिंपासिस प्यूबिस ऐसे होता है और यहाँ पर क्या होता है, सैक्रम होता है। क्या होता है, सैक्रम, और ये होता है कॉकेक्स। तो देखिएगा यानी कि जब बेबी का क्या होगा, डिलीवरी होगा, जब बेबी का डिलीवरी होगा तो ये एंगल इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरीके से होगी बात। जब इस तरीके से बनेगा तो ये क्या होगा, फिर सिंपासिस प्यूबिस होगा। तो जब सिंपासिस प्यूबिस के साथ में बनेगा तो ये देखिएगा, ये क्या है, सिंपासिस प्यूबिस, और ये क्या है, फिर देखिएगा ये क्या है, डिलीवरी पाथ है। क्या है, डिलीवरी पाथ है। आगे समझ में। तो जब डिलीवरी पाथ होगा तो इसका मतलब ऐसे हेड आने से रहा, फिर हेड कैसे आएगा, इसकी वजह से ना आने की वजह से, सिंपासिस प्यूबिस की वजह से हेड कैसे आएगा, हेड ऐसे आएगा। कैसे आएगा, ऐसे, हेड ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब है ये पार्ट कैसा हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ये पार्ट कैसे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्पेस तो देखिएगा कैसे खत्म होगा, क्लियर कर देता हूँ एक बार आपको, फिगर ऐसे कर देता हूँ मैं। देखिएगा यानी कि जब इस तरीके से सिंपासिस प्यूबिस होगा, इस तरीके से सिंपासिस प्यूबिस होगा। आगे सर ये क्या है, सिंपासिस प्यूबिस, और ये क्या है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। क्या है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री है। तो देखिएगा अब यहाँ से डिलीवरी का हेड इस तरीके से क्या होगा, डिलीवर होगा। होगा कि नहीं होगा, जब डिलीवर होगा तो आप बताइए ये वाले पार्ट को, ये वाला स्पेस यूज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये वाले स्पेस को क्या नहीं करता है, फिर ये यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया, सिंपासिस प्यूबिस आ गया। तो इसी स्पेस को बोलते हैं अपन बेस्ट स्पेस। क्या बोलते हैं, बेस्ट स्पेस। आगे समझ में। तो इसको बोलते हैं अपन स्पेस ऑफ मॉरिस, या इसी को बोलते हैं बेस्ट स्पेस। क्या बोलते हैं, बेस्ट स्पेस। क्लियर होगी बात समझ में। तो याद रखना ये स्पेस यूज नहीं हो पाता है, यूज नहीं हो पाता है तो इसकी वजह से क्या है, ये स्पेस मॉरिस है, और ये लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। लेस देन कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो कई बार पूछा जाता है स्पेस ऑफ मॉरिस की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी किसमें, डिलीवरी में। प्रॉब्लम हो जाएगी किसके अंदर, डिलीवरी के अंदर। आ गया समझ में। तो यानी कि सिंपासिस प्यूबिस की तरफ, यानी कि बेबी का हेड जब ऐसे आएगा तो इस कर्व को पूरे को फॉलो नहीं कर पाता, ये स्पेस रह जाता है। इस स्पेस को अपन स्पेस ऑफ मॉरिस या बेस्ट स्पेस कहते हैं। बेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बेबी की डिलीवरी में ये यूज नहीं हो पाता है। यूज नहीं हो पाता है तो इस स्पेस को फिर क्या बोल देंगे अपन, बेस्ट स्पेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बेस्ट स्पेस। क्लियर होगी बात समझ में। और ये कितना होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी में इतनी दिक्कत है। लेकिन ये बढ़ गया, मोर देन 1 सेंटीमीटर हो गया तो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, यानी प्रॉब्लम्स अदर पेल्विस, अदर पेल्विस। अदर पेल्विस में मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज दी नीगल्स पेल्विस। कौन सी होती है, नीगल्स पेल्विस। नीगल्स पेल्विस के अंदर क्या होता है, 1 आला ऑफ सैक्रम क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। देखिए मैं आपको सारा सब कुछ समझाता हूं। देखिए इससे समझ लीजिएगा क्या हो गया। देखिएगा यानी फर्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, नीगल्स पेल्विस की। किसकी बात करेंगे, नीगल्स पेल्विस की। देखिएगा जब नीगल्स पेल्विस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, एक साइड का आला ऑफ सैक्रम मिस हो जाता है। तो फर्स्ट वन होगा दैट इज दी नीगल्स पेल्विस। नीगल्स पेल्विस के अंदर क्या होता है, नीगल्स पेल्विस के अंदर क्या होता है, यानी कि 1 आला ऑफ सैक्रम इज एब्सेंट। एब्सेंट, एक साइड का आला ऑफ सैक्रम क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, उसको नीगल्स पेल्विस कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दैट इज दी रॉबर्ट पेल्विस। कौन सा होता है, वेरी गुड, रॉबर्ट पेल्विस। रॉबर्ट पेल्विस के अंदर क्या होता है, दोनों साइड का, इधर का भी और इधर का भी, यानी कि लेफ्ट साइड का और राइट साइड के दोनों, बोथ आला ऑफ सैक्रम इज एब्सेंट।
अलाप सैक्रम क्या हो जाते हैं? एब्सेंट। रॉबर्ट का आपने देखा होगा, रॉबर्ट ऐसे एक ही पे खड़ा होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, तो दोनों अलाप सैक्रम क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं, तो उसको रॉबर्ट पेल्विस एक को कहेंगे निगल्स पेल्विस, और नेक्स्ट आएगा थर्ड वन, दैट इज दी रैकिटिक पेल्विस। कौन सी बोलते हैं? रैकिटिक पेल्विस। रैकिटिक पेल्विस के अंदर होता है रिकेट्स, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिस फीमेल के अंदर होती है, उस फीमेल के अंदर जो पेल्विस होगा वो कैसा होगा? रैकिटिक पेल्विस होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगा। कैसा होगा? रैकिटिक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगा। तो रिकेट्स वाली फीमेल के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी की फीमेल होंगी, उनके अंदर कौन सा होगा? रैकिटिक पेल्विस होगा, और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो जाएगा। ये होगा रैकिटिक पेल्विस। और नेक्स्ट होगा फोर्थ वन, दैट इज द काइफोटिक पेल्विस। कौन सा होता है? काइफोटिक पेल्विस। काइफोटिक पेल्विस यानी काइपोसिस होगा। काइपोसिस का मतलब होता है यानी कि क्या हो जाएगा? ये सिकुड़ जाएगा, यानी ये वाला एंगल तो बढ़ जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, उसको काइपोटिक पेल्विस कहते हैं। कैसे कहते हैं? काइपोटिक। कहीं ना कहीं फ्लैट पेल्विस जैसी होगी। कैसी होगी? फ्लैट पेल्विस। आगे समझ में? तो ये कुछ अदर पेल्विस होती है, इनसे पूछा जाता है कई बार कि निगल्स पेल्विस किसे कहा जाता है, जिसमें वन अलाप सैक्रम एब्सेंट हो गया, रॉबर्ट पेल्विस के अंदर दोनों एब्सेंट हो गए, और रैकिटिक पेल्विस के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, और काइफोटिक के अंदर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गई, जिसके अंदर क्या होगा? ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होगा और एंटीरियर पोस्टीरियर वो डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या होते हैं? कुछ अदर पेल्विस होते हैं। आगे समझ में? क्लियर हो गया दोस्तों? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान रखें इस चीज को। क्लियर है? और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब है हमने पेल्विस के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी चीजें डिस्कस की हैं, तो उसमें से बनता है ट्रू पेल्विस क्या होता है, फॉल्स पेल्विस क्या होता है, मोस्ट। उसके बाद में बोनी लैंडमार्क 9 4 पिशाच, I2 4 पिशाच, I2 4 पिशाच, I2 हो गए। तो ये 9 के 9 लैंडमार्क याद रहेंगे। इसके बाद हमने देखा ट्रू पेल्विस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनलेट, कैविटी, आउटलेट, उनके कौन कौन से डायमीटर हैं, एंटीरियर, ओब्लिक और ट्रांसवर्स। इसके बाद हमने देखे जॉइंट्स के बाद हमने देखे लिगामेंट्स के बाद हमने देखा टाइप्स, देखे कि नहीं देखे। इसके बाद अदर पेल्विस को देखा, इसके बाद पेल्विक इंक्लिनेशन को देखा। क्लियर है? तो पेल्विस के बारे में कौन कौन सी बोन होती हैं, इलियक, इशियम, प्यूबिस किस तरीके से आपस में जॉइंट बनाते हैं। क्लियर है? और इसके बाद में लास्ट बेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस को हमने डिस्कस किया है। तो ये सारा सब कुछ हमने कंप्लीट किया है एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। रिदम नर्सिंग अकेडमी, ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, फेज 7 लाइट। अगर इसी तरीके कंटेंट चाहिए तो आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।